लेके आया हूँ आपके लिए रोटेशनल मोशन का रिवीजन क्लास। कतई बहुत भारी चैप्टर है ना। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो बहुत सारे भारी भारी टॉपिक है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर टॉर्क, फिर रोलिंग मोशन, फिर एंगुलर मोमेंटम, है ना। आधे बच्चे तो यहाँ तक आते आते खत्म ही हो जाते हैं 11वीं करते करते, है ना। फिर उसके बाद थोड़ा सा इजी चैप्टर आता है ग्रेविटेशन, तो हल्का सा बच्चा स्मूथ होता है, तब तक फिर सेकंड बुक स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली अगर हम लोग आज देखें ये रोटेशनल मोशन है, हो सकता है थोड़ा सा लेंथी टॉपिक जाए, ठीक है, क्योंकि भैया टॉपिक भी अच्छे हैं और वेटेज भी अच्छा है, क्वेश्चन भी दबा दबा के पूछे जाते हैं, है ना, वेटेज अच्छा खासा है। तो आज हम लोग ओवरऑल समरी देखेंगे। आपने एमआर सर के सारे नोट्स पढ़ लिए होंगे, मैं इस चीज को मान के चल रहा हूँ। आपने सारी ट्रिक्स याद कर ली होंगी, इसको मैं मान के चल रहा हूँ। मैं इस चैप्टर को बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से करूंगा कि जिसने नहीं भी पढ़े हैं बेटा उनको भी हो जाए, और जिसने पढ़ रखे हैं भैया वो तो ट्रिक लगाओ, आगे बढ़ो, और क्या फायदा क्या है उस चीज का, है ना। तो चला जाए बेटा, हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारे पास अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ L, ठीक है, अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ L हैज टू मासेस। हमारे पास दो मासेस है बेटा, एक का मास m1 और एक लाइट रॉड है इस टाइप से, और दूसरे का मास है हमारे पास m2, ठीक है। अटैच्ड टू टू एंड्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब एक्चुअली में मैंने यहाँ पर डायग्राम बड़ा बना दिया, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए ये कुछ ऐसा है, एक है हमारे पास m1 और एक है हमारे पास m2। इनका खुद का रेडियस नहीं दे रखा, अगर रेडियस दे रखा होता तो इसका भी रोटेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें लेना पड़ता, राइट। तो आपको ये चीज पता है बेटा, इन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास एक दोनों का मास बराबर नहीं है, m1 m2 अलग अलग है, तो इनका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास इनमें से जो भी भारी होगा उधर होगा। कैसे ये डिस्टेंस निकालते थे बेटा, ये वाला डिस्टेंस अगर निकालना है तो दूसरे का, मान लो इनके बीच का डिस्टेंस d है, ठीक है, तो अगर ये वाला लेंथ निकालना है सेंटर ऑफ मास का, इसके अब इससे कितना दूर है, तो ये वाला मास m2 इंटू डी अपॉन m1 प्लस m2, और अगर ये वाला मास से हमें डिस्टेंस निकालना है तो इसका मास ले लेना बेटा m1 इंटू डी अपॉन m1 प्लस m2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मेरे को आई चाहिए बेटा, दोनों पॉइंट मासेस या डिस्क्रीट मास है, तो हमारे पास सिग्मा क्या होता था फॉर्मूला, सिग्मा mi ri का स्क्वायर, यही तो होता था। इसको थोड़ा सा मोटा कर ले, ठीक है, सिग्मा mi ri का स्क्वायर। तो भैया एक हो जाएगा m1 इंटू m2d अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि इसके लिए r ये बन जाएगा और इसके लिए r होएगा हमारे पास m2 ये वाला लेंथ इंटू m1d अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये हमें कैलकुलेट आउट करना होता। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें बेटा, तो यहाँ आता m1 m2 का स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, है ना। और यहां पर देखते बेटा आता तो m2 इंटू m1 का स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, यही तो आता। क्योंकि हमारे पास अगर हम लोग एलसीएम ले तो हमारे पास जो बेस है वो सेम ही है। अब अगर हम लोग इसको हल्का सा सॉल्व करें बेटा, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर हम लोग इसको देखें तो कॉमन चीज क्या आ जाएगी, एक तो हमारे पास m1 आ जाएगा, एक हमारे पास m2 आ जाएगा, राइट। m1 m2 डी स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो जैसे ही मैं यहाँ पे लूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा m2 और यहाँ पर हो जाएगा m1 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा m1 m2, बहुत सुंदर सी चीज मिलेगी, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इस टाइप से इंटू डी स्क्वायर। दिस विल बी द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हम लोग देखें m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू डी या l जो भी लेंथ है, दैट विल बी द आंसर, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है बेटा, दैट इज कॉल्ड रिड्यूस मास सिस्टम, रिड्यूस्ड मास सिस्टम। इस क्वेश्चन को आप एक लाइन में भी कर सकते थे बेटा, ठीक है, दैट इज द इंटरप्रिटेशन। अगर मान लो हमारे पास दो पार्टिकल्स होते हैं m1 m2, एसएचएम में भी मैं ये चीज यूज करूंगा, और इनके बीच का डिस्टेंस हमारे पास d है सपोज, ठीक है। तो ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब घूम रहे होंगे तो इस सिस्टम को हटा के हम लोग d डिस्टेंस पे, मान लो ये एक्सिस है जिसके अबाउट घूमेगा, d डिस्टेंस पे एक मास रख सकते हैं बेटा, विच इज m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। नाम तो सुन ही लिया होगा, हाँ या ना, रिड्यूस्ड मास सिस्टम, रिड्यूस्ड मास सिस्टम। आधे बच्चों को ये लगता है कि सर जी इनका मास कम हो गया, अरे नहीं, हमने दो मासेस को हटा के एक इक्विवेलेंट मास ले लिया है, दैट इज m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर मैं इस क्वेश्चन में ये पता होता है यार इसको रिड्यूस मास से करा जा सकता है, दो को हटा के एक ले लेते, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो कितना सिंपल रहता है। इसका मास हमारे पास ये होता m
ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 m इंटू r स्क्वायर या d स्क्वायर, डायरेक्टली एक लाइन में क्वेश्चन हो गया है ना। तो दिस इज द कंसेप्ट जो आप अपना लगा सकते हो, दिस इज द रिड्यूस मास सिस्टम। एसएचएम में हम लोग देखेंगे यहीं पे अगर हम लोग स्प्रिंग बना देंगे, फिर से रिड्यूस मास सिस्टम से हम लोग टाइम पीरियड निकाल लेंगे। ओके, चला जाए अगले क्वेश्चन पे। राइट, फिगर शोन टू पार्टिकल ईच हैविंग मोमेंटम p। हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, ये और ये। लाल कलर ले लेते हैं जिससे आंखों पे दिक्कत ना आए। ये हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं जिनका मोमेंटम p और p है। Which of the points O1 and O2 shown in the figure can be chosen as origin so that two particles have the same angular momentum? बेटा एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो वो होता था r क्रॉस p, ठीक है। तो आधे बच्चे क्या कहेंगे यार, कईयों को ये याद होता है विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम r परपेंडिकुलर इनटू p और p परपेंडिकुलर इनटू r। वो क्या सोचेंगे यार, O1 के अबाउट अगर मैं एंगुलर मोमेंटम निकालूं तो इसका भी b है, इसका भी b है, दोनों का मोमेंटम भी सेम है, ठीक है। तो इसके अबाउट निकालो या इसके अबाउट निकालो, एंगुलर मोमेंटम तो सेम आएगा। तो कहेंगे कि कोई सा भी ले लो, लेकिन ध्यान रखो एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी भैया। और वेक्टर तो आपका खून कब से पी रहा है, 3 साल हो गए कई बच्चों को खून दिए जा रहे, डोनेट कर रहे हैं वेक्टर को। बेटा साफ सीधी बात, एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए डायरेक्शन भी तो देखोगे। नो डाउट O1 के अबाउट अगर इसका एंगुलर मोमेंटम लिखते तो r परपेंडिकुलर यही होता विच इज b और मोमेंटम p, राइट। इस वाले के लिए भी r परपेंडिकुलर वही होता b एंड मोमेंटम p। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेक कर ली जाए। मान लो ये पार्टिकल यहां तक आ चुका है, लाल से लेते हैं भैया, लाल से यहाँ। मान लो ये पार्टिकल यहां तक आ चुका है, मोमेंटम p ऐसे ही है, तो r वेक्टर हमारे पास होता है ऐसे, दिस विल बी r। मतलब r वेक्टर ऊपर है तो आपको हाथ चलाना आना चाहिए, अरे थप्पड़ मारने वाला नहीं रे, a क्रॉस b करना आना चाहिए। r वेक्टर आपका राइट हैंड का जो ये वाला पार्ट है, मेरे टैटू वाला पार्ट जो ये वाला पार्ट है उसकी साइड में फर्स्ट वेक्टर ऊपर है, r वेक्टर ये जो आपका पाम है वो सेकंड वेक्टर को फेस करना चाहिए। तो r क्रॉस p ऐसा होता है, देखो r वेक्टर ऊपर है ना, और मोमेंटम इस डायरेक्शन, r क्रॉस p करोगे तो अंदर की डायरेक्शन मींस माइनस k कैप इसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होता है। और अगर इसकी बात करूं, ये पार्टिकल यहां तक आ चुका है, इसका मोमेंटम ये है, r वेक्टर हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा होता नीचे की डायरेक्शन में, तो मेरे को हाथ नीचे रखना पड़ता, अब मेरा टूट जाएगा ऐसे, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है मैं नीचे कर लूंगा, r वेक्टर मोमेंटम इधर, r क्रॉस p बाहर की डायरेक्शन में डॉट, मींस मैग्नीट्यूड इज सेम दोनों में, लेकिन डायरेक्शन इज अपोजिट। तो भैया दो इक्वल वेक्टर क्या होते थे हमारे पास, ठीक है। अगर हम लोग बात करें बेटा, इक्वल वेक्टर वो होते थे जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम, राइट। तो इन्होंने क्या है कि भैया दो ओरिजिन हो सकते हैं, O1 O2, ठीक है। टू पार्टिकल्स हैव सेम एंगुलर मोमेंटम, वो तो कतई कभी नहीं हो सकता, तो नाइदर ऑफ टू दैट विल बी द आंसर। क्योंकि तुम इसके अबाउट निकालो या इसके अबाउट निकालो, दोनों का एंगुलर मोमेंटम कभी सेम होएगा ही नहीं, एक का अंदर की डायरेक्शन में, एक का बाहर की डायरेक्शन में, तो कभी नहीं आने वाला, तो दैट विल बी डी। ओके, चला जाए अगले क्वेश्चन पे। राइट, 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल शेल ईच ऑफ मास m, ठीक है। 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल शेल, ईच शेल है हमारे पास, ठीक है। शेल मींस अंदर से खोखला। जब आपने क्रिकेट खेला होगा कॉस्को की बॉल से, लेदर वाले छोड़ दो, कॉस्को की बॉल से, वो अंदर से खोखली होती है, दैट इज बेसिकली अ शेल, ठीक है। ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r आर प्लेस्ड एज शोन, ठीक है। हम लोगों ने 3 शेल को इस टाइप से रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे दिखाई दिया। ओके, कंसीडर एन एक्सिस x प्राइम व्हिच इज टचिंग टू लो शेल्स एंड पासिंग थ्रू द डायमीटर ऑफ द थर्ड शेल। इन दोनों को टच कर रहा है और उसके डायमीटर से पास आउट हो, ठीक है। The moment of inertia of the system containing these 3 spherical shells will be about x prime. AIPMT 2015 15 का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो बेटा। this is the concept of MOI, moment of inertia of system। याद रखना, कभी भी आपको इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया टीचरों ने याद करा दी है, फिर आपको सिखाया गया पैरेलल एक्सिस या परपेंडिकुलर एक्सिस। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये रॉड है, आपको पता है इसके सेंटर के अबाउट 1/12 ml² होता है, मैं जरूरी थोड़ा ना सेंटर के अबाउट घुमाऊं, इधर भी घुमा सकता हूं, ऐसे भी घुमा सकता हूं, और कोने के अबाउट भी घुमा सकता हूं। मींस देयर आर इनफिनाइट एक्सिस जिसके अबाउट मैं इसको घुमा सकता हूं। तो हमें अगर सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो हम किसी और एक्सिस पे भी अगर चाहते हैं तो 2 थ्योरम्स को यूज करते हैं,
विच इज वन ऑफ देम इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और दूसरा कौन सा होता है भाई, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, विच इज ओनली एप्लीकेबल फॉर प्लेन ऑब्जेक्ट्स। ओके, अच्छा, तो कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ा जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर क्वांटिटी, ध्यान रखना, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर क्वांटिटी मींस इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, जैसे स्केलर होता है। जैसे स्केलर होता है 4 केजी में 2 केजी जोड़ना है तो हमारे पास 6 केजी आएगा, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे नहीं जोड़ता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉमन एक्सिस पे ही जुड़ता है, कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही इसको जोड़ सकते हैं। मींस ऐसा नहीं कि सर शेल का तो हमें पता है सर 2/3 mr² होता है, 3 है तो 3 टाइम्स कर देंगे, नहीं, ठीक है, ये तो कतई कभी नहीं करना। ओके, हमारे पास कॉमन एक्सिस पे लेके आना है। तो चलो हम लोग इसका पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर उसको देखते हैं। भाई हमारे पास जो पहली शेल थी ऊपर, इसके तो डायमीटर के अबाउट है, तो डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज 2/3 m into r², राइट, ये आ गया। फिर हमारे पास एक यहां पर शेल थी इस टाइप से, ठीक है, मुझे इसका 2/3 mr² यहां का पता है, लेकिन मेरे को तो चाहिए टेंजेंट के अलोंग r डिस्टेंस शिफ्ट करके, तो यहां पे जो इसकी एक्सिस के अबाउट आएगा दैट विल बी I सेंटर ऑफ मास प्लस mh², सिखाया था, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट है हमारे पास 2/3 mr², ठीक है, mr सर यहां पर भी है, ठीक है, प्लस m इंटू h होता था कितना डिस्टेंस शिफ्ट करा, एक्सिस ये थी, यहां पर लेके आए तो mr², ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 5/3 mr², मींस इन दोनों का आ जाएगा एक ही एक्सिस के अबाउट, ये भी एक्स एक्सिस के अबाउट है, ये भी एक्स एक्सिस के अबाउट है, और जो दूसरा है यहां पर जितना इसका हुआ है उतना ही तो इसका होगा, सिमिलर ही तो है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं लिखूं कॉमन एक्सिस एक्स एक्सिस के अबाउट ही लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली तीनों का जोड़ दोगे, मत कर देना भैया। तो 2/3 mr² प्लस ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 5/3 mr², इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो 12/3 mr² या फिर 4 mr², तो दैट विल बी दी आंसर, ठीक है। तो ओवरऑल बेटा अगर मैं इस क्वेश्चन को समराइज करूं आपके लिए, तो कभी भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इंडिविजुअल आपको आते हैं, आपको पैरेलल एक्सिस या परपेंडिकुलर एक्सिस लगा के कहीं ना कहीं सारे इंडिविजुअल पार्टिकल का उस एक्सिस पे लेके जाना है, फिर उनको आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये था हमारा क्वेश्चन AIPMT 2015 का। चला जाए अगले पे, राइट, फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस r, अब जरा ध्यान से देखो, एक है हमारे पास डिस्क, मान लो इस टाइप से है, ठीक है। ओ भाई साहब बिल्कुल गलत बना है गलत मींस प्रॉपर सर्कल नहीं है, अब लग रहा है नहीं, ये भी थोड़ा सा टेढ़ा है, अरे कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m, एक डिस्क है बेटा जिसका ये रेडियस r है, ठीक है, और इसका मास है, ठीक है। अ सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर 2r, डायमीटर मतलब एक हम लोगों ने होल करा है जिसका डायमीटर r है, डायमीटर r है, ठीक है। तो ऐसा ही सर्कल होगा, whose rim passes through the center is cut, उसका जो ये है यहां से सेंटर से पास कर रहा है, इसको हम लोगों ने निकाल दिया, मतलब बचा हुआ क्या है अब हमारे पास, इसमें रंग पुताई कर दी जाए थोड़ा सा मजा आ जाएगा। तो हमारे पास अगर हम लोग पुताई करें तो ये कहीं ना कहीं अब हमारे पास इतना ही बचा। तो बच्चे कहेंगे सर दिखाई तो दे नहीं, अरे तुम्हें थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा। तो हमारे पास अब इतना ही बचा। ओ भाई साहब जितनी बार करेंगे उतना डर गया, चलो मजा आ रहा है बहुत टाइम हो गया ये सब करेंगे, ठीक है। तो इतना पार्ट बचा है अब हमारे पास, तो अब हमें क्या चाहिए भाई, उन्होंने क्या, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, मतलब इसके अबाउट हमें बताना, ठीक है, इसके अबाउट हमें बताना ऐसे, ठीक है। आपको पता है एक डिस्क का जिसका मास m है और इस एक्सिस के अबाउट में अगर इसको घुमाऊं तो डिस्क का कितना होता है बेटा, mr²/2 है ना, mr²/2। लेकिन आपने यहां से तो सिस्टम को हटा दिया, तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सिस्टम हो गया। आपके पास नेगेटिव सिस्टम के कई बार क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, मैंने क्या कहा था, पिछले क्वेश्चन में जोड़ा जा रहा था, यहाँ पे घटाया जाएगा, लेकिन हमेशा कॉमन एक्सिस पे, राइट। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना, बहुत आसान है, बहुत आसान है, आधे बच्चे से कम फालतू में परेशान हो। मान लो ये कंप्लीट है ये, ठीक है, और इसको हम लोगों ने यहां से ये वाला पार्ट हटा दिया, बचा हुआ पार्ट हमारे पास सिर्फ ये। मैं नेगेटिव सिस्टम को इस टाइप से देखूंगा, प्लस इक्वल टू
मैं इस टाइप से देखूंगा एक कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आई एक्स। हमें पता है एक कंप्लीट डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई एक्स दैट विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2। ये तो होगा जो हम लोगों ने यहां से इसको हटा दिया है, ठीक है, माइनस जो ये हम लोगों का ये वाला जो पार्ट था छोटा वाला, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर हमें I2 मान, ठीक है, हमें पता लग सकता है। क्यों भैया इसका मास कितना होगा है सर, हमें कैसे पता लगेगा? अरे यार पाई आर स्क्वायर एरिया में मास m है, यूनिटरी मेथड लगा लो भैया, m पर यूनिट एरिया में m अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसका रेडियस कितना है अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका रेडियस आपका आएगा, जरा देखो डायमीटर r था तो इसका रेडियस r/2 हो गया, राइट। तो पाई आर स्क्वायर बाय 4 एरिया में जो मास आएगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 4, इस टाइप से आएगा, तो m/4 मींस आपने जो ये मास हटाया है यहां से, हटाने के बाद उसका मास था m/4, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट येलो से मैं जो लिख रहा हूं I2 वो होगा हाफ, क्योंकि हटाया भी तो डिस्क ही है ना, तो डिस्क का कितना होता है हमारे पास हाफ m/4, इसका रेडियस था हमारे पास r/2, तो r/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा m 16 32 r स्क्वायर। क्या मैं इनको सीधे घटा दूं? क्या मैं इनको सीधे घटा दूं? इसका पता लग गया सर, मैंने इसका कैलकुलेट आउट कर दिया, माइनस कर देते हैं। मैंने कहा अरे हमारे पास ऐसे नहीं किया जाता, अरे मच्छर हट जा, मार दूंगा, जान से हाथ खो बैठेगा बेटा ठीक है, मजाक कर। हाँ, तो हमारे पास डॉक्टरों के सामने मारे जाओगे, डॉक्टरों के सामने तो हमारे पास बेटा हम लोग सीधे माइनस नहीं कर सकते, सीरियसनेस। क्यों? अरे अभी तो बोला था कॉमन एक्सिस, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है आपने डिस्क इसके अबाउट निकाला है, जब आप इसको सुपर इंपोज करोगे कहीं ना कहीं तो इसका एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट है, ये वाला इधर के अबाउट है, तो शिफ्ट भी तो करोगे ना r/2 का, ठीक है। तो इसको भाई जो शिफ्टेड होगा Ix of 2 मींस इस वाली एक्सिस के अबाउट सेकंड का क्या होगा, दैट विल बी mr स्क्वायर बाय 32 प्लस इसका मास है m/4, आधे बच्चे mx स्क्वायर में m ही लगाते हैं, कितना शिफ्ट कर r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा mr स्क्वायर बाय 32, ठीक है, प्लस ये mr स्क्वायर बाय 16, ठीक है। तो Ix2 अगर मैं यहां पे सॉल्व कर लूं, क्योंकि नीचे कई बार हट जाता है, तो mr स्क्वायर 3mr स्क्वायर बाय 32 आ जाए, ठीक है। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया इसका शिफ्टेड आया, तो I टोटल अब कर सकता हूं, बड़े वाले का I बिगर माइनस I स्मॉलर, अब मैं घटा सकता हूं क्योंकि अब ये आ गया कॉमन एक्सिस x एक्सिस के बराबर, मतलब एक जो हमारे पास एक्सिस थी उसके अबाउट आ गया, तो ये है बेटा हमारे पास mr स्क्वायर बाय 2, मच्छर क्यों खून पी रहा है हमारा, 3mr स्क्वायर, अरे बहुत मच्छर हो रहे हैं यार, 32, राइट, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, यहाँ पे सफाई नहीं हो रही है, तुम्हारा टीचर इतनी मेहनत लाठी खा खा के आ रहा है ठीक है, लाठी खा खा के आ रहे हैं टीचर, 32, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 3, तो 13 mr स्क्वायर है, mr सर को नहीं छोड़ेंगे हम लोग उसका भी स्क्वायर है हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा 13 बाय 32 mr स्क्वायर, दैट विल बी दी आंसर, ठीक है, 13 बाय 32 mr स्क्वायर, दैट विल बी दी आंसर। देखो ये कितनी खूबसूरती है, तुम्हारे मेजॉरिटी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन है उसमें mr सर हैं इवन नीट भी उनको नहीं निकाल सकता, इतना एक्सपीरियंस है उनको लेना पड़ रहा है मस्त मस्त। चलो आगे बढ़ा जाए, तो बेटा ये था क्वेश्चन हमारे पास नेगेटिव सिस्टम्स का। नेगेटिव सिस्टम्स में मैंने क्या कहा, इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, कॉमन एक्सिस पे शिफ्ट करो, फिर घटा लो या जोड़ लो, ठीक है, जैसा भी आपको क्वेश्चन डिमांड कर। चला जाए अगले पे, ओके। अ सिलेंड्रिकल रॉड, एक डंडी पिटाई जिससे होती है वो सिलेंड्रिकल रॉड है ऑफ मास m, लेंथ l एंड रेडियस r, हैज 2 कॉर्ड्स वाउंड अराउंड इट। अच्छा ओके, ये कुछ ऐसा है बेटा, इसको थोड़ा सा हम लोग लाइट कलर में लेते हैं जिससे आंखों को थोड़ा सा आसानी पड़े आपको। मान लो इस टाइप का हमारे पास एक सिलेंडर है, हमें अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग दिखानी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है, कुछ इस टाइप का सिलेंडर है। सर जी आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में फेल हो गए थे क्या नहीं यार, ऐसे बन नहीं रहा, पता नहीं क्यों, कुछ ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे,
अब देखा भाई, इंजीनियरिंग ड्राइंग में यही तो सीखा था। अभी भी गलत बना, लेकिन ठीक है, ले लेंगे हम लोग इसको। अच्छा, इसका मास है हमें m, इसका लेंथ हमें दे दिया है l, ठीक है। और इसके ऊपर तुम बिल्कुल फर्जी होके धागे पे धागा चढ़ाए जाए। सिलाई का जो होता है ना, जब मम्मी सिलाई करती है तो एक वो रील होती है जिसमें धागा बंधा होता है, या फिर जब आप वो पतंग उड़ाते हो तो एक चक्री होती है, वैसे ही समझ लो एक सिलेंडर है, उस पे हम लोगों ने धागा को घुमा घुमा के बांध रखा है। इसका जो रेडियस है दैट इज r, ये ठीक है। द कॉर्ड इज हेल्ड, अच्छा क्या कह रहा है, हैज टू कॉर्ड्स, मतलब टू कॉर्ड्स सर कैसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। जरा देखिए, पहले अपना डायग्राम कंप्लीट कर लिया जाए। अब हम लोगों ने एक रील का यहां पे चढ़ा रखा है, ठीक है, इसमें से धागा निकला, और एक हम लोगों ने यहां पे चढ़ा रखा है, इसमें से धागा निकला, ओके, इस टाइप से। तो टू कॉर्ड्स, द रॉड इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली, इस टाइप से हॉरिजॉन्टली, मतलब चक्री जब आप पकड़ते हो तो हॉरिजॉन्टली पकड़ते हो ना, इस टाइप से पकड़ रखा है, विद द टू कॉर्ड्स वर्टिकल, नीचे कॉर्ड्स वर्टिकल। व्हेन द रॉड इज रिलीज्ड, अबे क्या कह रहा है सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ मास है टू कॉर्ड्स, अच्छा ठीक है ओके, मैं बता रहा हूं। When the rod is released, the cord unwind and the rod rotates the linear acceleration of the cylinder, ठीक है। तुम ये तो चीज समझ गए ना बेटा, जब हम लोग पतंग उड़ाते थे एक चक्री रहती है, ठीक है। अब नोटिस करना कि जो चक्री का एक धागा है, इन्होंने कहा हम लोगों ने 2 बार धागों से इसको वाइंड कर, इस धागे को नीचे नहीं, इन्होंने कहा इस धागे को नीचे नहीं, ऊपर करके इसको छोड़ दिया जाए, ऐसे धागा ऐसे, ठीक है। मींस मैंने धागा से बांधा और ऊपर करके छोड़ दूंगा तो ये कड़ 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 नीचे चला जाएगा ना, कड़ 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 कड़, है ना। तो आइए, तो मैं क्या समझाता तुमको, मैं ये बोला था कि अगर मैं रॉड को 2 बार धागा, एक इधर धागा एक इधर धागा करके ऊपर कर देता, और जैसे ही जोड़ता कड़ 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 करके नीचे जाता, तो अपन को उसका लीनियर एक्सेलरेशन निकलने गई, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे 2 मोशन हो रहे हैं, आया ना है सर, कौन से 2 मोशन, आओ पहले तो साइड व्यू बनाते हैं क्योंकि वो बहुत खतरनाक था हमारे पास। अगर आप साइड व्यू देखोगे तो उस रॉड का एक क्रॉस सेक्शन सर्कुलर मिलेगा, दोनों धागे हमारे पास टेंशन 2T लगाएंगे, T और T, लेट लिख देते हैं आधे बच्चे, लेट T बी टेंशन इन वन स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमारे पास 2 स्ट्रिंग है तो 2T हो जाएगा, सिमेट्रिकली है ना, तो दोनों का 2T हो गया। इसके ऊपर इसका वजन भी होगा, तभी तो नीचे जा रहा है, mg भी होगा, और ये कहीं ना कहीं ऐसे खुलते हुए चला जाएगा, राइट। तो बेसिकली अगर मैं ध्यान से देखूं, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट ये जो वेट है इसको गोल 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 घुमाते हुए नीचे लेके जाता है ना। तो बेसिकली एक इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है, पहले ये रुका हुआ था अब बढ़ने लगा, तो रोटेशनल में अल्फा भी है और नीचे जा रहा है तो ए भी है। समझ गए 2 मोशन भाई। अगर ये यहीं पे घूमने लगता तो सिर्फ अल्फा होता है ना, या फिर पुली वाले सिस्टम जब हमने करे थे, ब्लॉक नीचे जा रहा है तो ए है, तो ये दोनों हो रहा है ना, ये खुलते हुए जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, मींस अल्फा भी है और ए भी है। तो दोनों मोशन की इक्वेशन, रोटेशनल मोशन की इक्वेशन और ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन। ट्रांसलेशनल मोशन में जब ये नीचे जा रहा है तो ये ले जा रहा है, ये अपोज कर रहा है, तो इक्वेशन क्या बनती, ट्रांसलेशनल मोशन की, ध्यान से रखो, तो दैट विल बी इक्वल टू mg माइनस 2t इक्वल टू m इंटू a, यही तो होती। दिस इज प्योर ट्रांसलेशन। अब ये तो घूम भी रहा है, तो कौन हम लोग यहाँ पे अगर इसके अबाउट मान लेते बेटा, या फिर तुम इसके अबाउट मान लो, इसके अबाउट, ठीक है। तुम एक्सिस कोई सी भी ले सकते हो, मैं कह रहा हूं अगर मैं इसके अबाउट कह रहा हूं ये घूम रहा है, तो रोटेशन कौन करा रहा होगा, ये टॉर्क किसने दिया, इसी ने, तो ये r डिस्टेंस, तो 2t इंटू r इक्वल टू आई अल्फा। इस एक्सिस के अबाउट घूमने का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक सॉलिड सिलेंडर था ना, तो mr²/2, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू mr²/2, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, ये इक्वेशन लगाई है मैंने। दिस इज प्योर रोटेशनल, प्योर ट्रांसलेशन। तो दोनों का मोशन हो रहा था, दोनों की इक्वेशन को यूज करा जा सकता है, a इक्वल टू r अल्फा, है ना। तो हमें तो a चाहिए था, तो यहां पर अगर हम लोग देखें r से r को उड़ा दिया तो 2t इक्वल टू हमारे पास कितना बना, mr/2, और अल्फा हो जाएगा a/2, ये भी उड़ा दी, तो 2t इक्वल टू ma/2, आइयो यम्मी नहीं बोल रहा है, ma बोल रहे हैं, आधे बच्चे समझेंगे यम्मी नहीं रे, ma, ओके। तो हमें तो 2t वहां पता था, तो mg माइनस ma/2 इक्वल टू ma, राइट।
उधर लेके जाओगे तो एम जी इक्वल टू 3ma/2, हमें तो a चाहिए था ना जी, तो g और g कट गया तो 2g/3 इक्वल टू ये बाई a बाय 2g/3 इक्वल टू a। तो कौन सा आंसर आ रहा भाई, आ जाओ सामने, हाँ ये, ठीक है। तो ओवरऑल दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल, ठीक है। तो आपको दोनों की डायनेमिक्स की इक्वेशंस यूज करनी है। जिन बच्चों को डाउट आ रहा है सर टॉर्क तो इसकी वजह से भी हो सकता है, नो डाउट। अगर आप इक्वेशन इसके अबाउट ले रहे हो, मान लो a और b, ठीक है, अगर मैं अबाउट a की बात कर रहा हूं, अबाउट a, अगर आप टॉर्क अबाउट a लेते तो इसने घुमाया mg इंटू r, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट लिखना पड़ता, तो फिर वही mr²/2 है, इसको शिफ्ट करो। या फिर टॉर्क अबाउट b की अगर मैं बात कर रहा हूं इस पॉइंट के अबाउट, तो इसने टॉर्क दिया 2t इंटू r, ठीक है, इसी के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद था mr²/2 सीधे रखो, ठीक है। दोनों से आंसर आ जाएगा जहां पर भी आप कंफर्टेबल। चला जाए अगले क्वेश्चन पे। A wire of mass m and length l is bent into form of a circular ring। हमारे पास एक रिंग बना दी है, तुम्हारे पास तुम्हारे को स्कूल में या फिर घर पे तुम्हारी पिटाई होने वाली है, तुमने कुछ बिगाड़ दिया, कुछ फोड़ दिया, अब तुम्हें सूता जाएगा। तो पापा लेके आए थे तुम्हारे लिए एक मस्त सी फ्लेक्सिबल रॉड की, हैया, मतलब होता है ना घोड़े को मारते हैं हैया, वैसे फ्लेक्सिबल सी रॉड थी। तो तुमने कहा भाई आज तो सूता जाएगा, तो तुमने क्या करा, तुमने इस रॉड को गोल घुमा के सर्कल बना दिया। अब मारो, कहां से मारोगे, ठीक है। तुम बहुत खिलखिला रहे थे, यस हमने डंडी को मोड़ के सर्कल बना दिया है। तुम्हारे पापा ने देखा भाई ये तो दिमाग लगा रहा, तो तुम्हारे पापा को लगा आज गेम ही पलट दिया जाए। इस पे लगाई आग और कहा बेटा आज हम करेंगे सर्कस। इस पे लगाई आग, इसमें से तुम्हें खुदा देंगे। ठीक है, मजा करो, इंस्टेंट कहानी बनाने में मजा ही अलग है। तो हमारे पास भैया एक रॉड थी एल लेंथ की, ठीक है, इसका मास यम था। तुमने कहा भैया आज तो सूता जाएगा तो इसको सर्कल बना दिया जाए, तो तुमने इसका सर्कल बना दिया। तो इस सर्कल का जो रेडियस होता कैसे निकालते भाई, यही रॉड जो लेंथ था वही तो उसके लिए 2πr बन गया, आया ना। तो रेडियस कितना आ गया, l/2π। m मास की रॉड थी, सर्कल बनाओगे भारी थोड़ना हो जाएगी या फिर हल्की थोड़ना हो जाएगी, मास तो m ही रहेगा। हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना, इसकी एक्सिस के बाद, एक्सिस तो यही होगी ना इसकी, है ना। तो इस एक्सिस के बाद अरे रिंग बना दी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग कितना होता है, आधों को याद ही नहीं रहता, mr²। मास तो वही रहा, रेडियस जो है इसका r² अगर मैं बात करूं तो m रेडियस हो जाएगा l²/4π², बस सिंपल, ml²/4π², दैट विल बी दी आंसर, खत्म। ओके, तो बेसिकली आपको इस टाइप से सिस्टम्स को चेंज करके भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया। एम्स 2010, बताओ एम्स इतना आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। चला जाए अगले पे। 4 आइडेंटिकल थिन रॉड ईच ऑफ मास m, ठीक है, हमारे पास 4 आइडेंटिकल रॉड है इस टाइप से। मतलब तुम्हारे पापा ने देखा कि भैया ये बच्चा कुछ ज्यादा ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहा है, तो एक नहीं 4 रखी जाए। 4 आइडेंटिकल रॉड, ऐसे ही हुआ था हमारे साथ। मैं आई थिंक 6th क्लास में था या 7th क्लास में था, ठीक है। तो स्कूल में कुछ गड़बड़ कर दिया था हमने, अब मैं ये नहीं बताऊंगा क्या गड़बड़ करा। तो मैं क्रिश्चियन स्कूल में था, तो वहां पे ना प्रिंसिपल नहीं होते थे, वहां पे फादर होते थे। फादर, जीसस क्राइस्ट फादर आ गए हमें पीटने के लिए। तो हुआ क्या कि मैं पढ़ाई में भी अच्छा था, ठीक है, तो मेरा एक अवार्ड पेंडिंग था। मतलब मेरे को था कि असेंबली में देंगे हर बच्चे के सामने। राजवंत ने बहुत अच्छा, मैं ड्राइंग कंपटीशन में गया था, बहुत अच्छी ड्राइंग करके आया था, तो मेरे को लगा था यार अवार्ड देंगे, ठीक है। तो हमने जो शैतानी करी थी 5-6 दिन पहले करी थी, सीसीटीवी कैमरे में आ गया कि हम थे, हमें पता ही नहीं था। तो मेरे को बोला राजवंत, और कुछ सीनियर्स के साथ मैंने नौटंकी कर दी थी, तो राजवंत तुम्हें फादर बुला रहे। मैं बिल्कुल क्लास में चढ़ गया, आज तो अवार्ड लेके आएगा तुम्हारा भाई। तो मैं गया, तो फादर ने कहा राजवंत काम है, काम है। तो साउथ इंडियन थे, तो काम है, काम है। तो मैं बैठ गया, मैंने कहा यस सर। कहता आई हैव समथिंग फॉर यू, विल यू एक्सेप्ट इट। मैंने कहा यस सर, यस सर। सर ने गेट वो अपना कबर्ड का वो खोला, मुझे लगा भाई अवार्ड बड़ा है, टेबल पे नहीं आ रहा, कुछ बड़ा है। सर ने निकाली ऐसी लंबी सी स्टिक और जो सूतना स्टार्ट किया ना, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। लेकिन मजा आया, बहुत मजा आया। बच्चे ने बोला किस लिए बुलाया था, मैंने कहा एक स्पेशल मीटिंग थी। मैं क्लास में गया, मैंने कहा एक, क्योंकि बेइज्जती तो लिमिटेड रूम में हुई ना, 2-3 टीचर्स थे, मैं अकेला पिटा वहां पर, अलग अलग से बुला के पिटा गया। तो बच्चों ने कहा यार तेरे को फादर बुला रहे हैं। मैंने कहा हाँ है, हमारा रौला ही अलग है। मजाक अलग करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अच्छा
4 identical thin rods, each of mass m and length l, forms a square frame. पापा ने पिछली बार तुम्हारे लिए एक सर्कल बनाया था, उन्होंने कहा रुक जा बेटा, अब मैं बनाता हूँ स्क्वायर फ्रेम, इसमें से कूदाऊंगा आज तेरे को। मार्क्स नहीं लाया, इसमें आग लगा के सर्कस बनाऊंगा तेरा। तो हम लोगों ने स्क्वायर फ्रेम बना दिया, सभी का मास m है, सभी का लेंथ l है, ठीक है। अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब ऐसे में थोड़ा सा फील नहीं आएगा, मींस इस टाइप से रखा हुआ है। जरा देखना, अब मैं तुम्हें अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग दिखाता हूँ जिससे किसी को कुछ समझ नहीं आता है। तो ये मतलब कई बार करा होगा ना, डंडी को रोक जोड़ जोड़ के, या फिर आप फोटो फ्रेम समझो, फोटो फ्रेम में कोने कोने में होता है, उसको आपने ऐसे रखा हुआ, ठीक है। तो बेसिकली इस एक्सिस के अबाउट की बात हो रही है हमारे पास, देखो यही तो बोल रहा है, फॉर्म अ स्क्वायर फ्रेम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फ्रेम अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर, ये इसका सेंटर है, ऑफ द स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इसके अबाउट। तो कहीं ना कहीं ये तो एडिटिव सिस्टम है ना, एडिटिव मींस जोड़ जोड़ के बनाया गया है। पापा ने मेहनत करी, गोंद लगाई इस पे, है ना। पापा ने कहा बेटा अगर तू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दे तो सही है, नहीं निकाला तो आग लगा के इसी में से कुदाऊंगा, आज अपना मनोरंजन करेंगे, ठीक है। तो तुमने कहा यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, रॉड का हमें पता है 1/12 ml स्क्वायर, और 4 रॉड है इंटू 4। पापा ने तभी लाइटर जलाया, ले तुम्हें समझ आ गया भाई, आज तो कुदा देंगे भैया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे नहीं जोड़ा जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉमन एक्सिस पे जोड़ा जाता है, तुम्हारे पापा को भी पता है। तो उन्होंने कहा अरे गधा है, इस रॉड का अपने सेंटर, जैसे भूल जाओ भी 3 रॉड है, इस रॉड का क्योंकि मास m है, लेंथ l है, तो रॉड का अपने सेंटर के अबाउट होता है 1/12 ml स्क्वायर, हाँ या ना। तो भैया इस एक्सिस के अबाउट थोड़ा ना पूछा, यहाँ पे शिफ्ट कराया है ना, l/2 डिस्टेंस शिफ्ट कराया ना, क्योंकि ये रॉड तो l लेंथ की थी, l/2 मींस व्हेन रॉड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज शिफ्टेड टू सेंटर, तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा बेटा, I न्यू जो होएगा दैट विल बी I सेंटर ऑफ मास प्लस mx स्क्वायर, हाँ या ना। अरे हाँ या ना रे बोलो। तो I सेंटर ऑफ मास कितना था रॉड का, यही तो सेंटर से पास कर रहा था रे, तो 1/12, आधे बच्चे कहेंगे सर नीचे मत लिखो, नहीं जमीन पे थोड़ा ना लिख रहे हैं, 1/12 ml स्क्वायर प्लस m इंटू कितना डिस्टेंस शिफ्ट हुआ l/2, तो दैट विल बी l स्क्वायर बाय 4, एलसीएम ले लो 12, ठीक है, तो ml स्क्वायर और 3 4 ml स्क्वायर या फिर ml स्क्वायर बाय 3। मींस एक रॉड को यहां पे शिफ्ट करने के बाद ये आता, तो हमारे पास तो कतई 4 रॉड थी, तो हम क्या कहते हैं भाई इसको भी शिफ्ट करने पे वही आएगा, इस वाली को भी शिफ्ट करने पे वही आएगा, और इस वाले का भी शिफ्ट करने पे वही आएगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं बात करूं, अब मैं कह सकता हूं 4 टाइम्स इस चीज का ml स्क्वायर बाय 3 का, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आएगा 4/3 ml स्क्वायर। अगर तुमने यही कर दिया होता तो पापा कहते वाह बेटा इसमें अपनी फोटो लगाओ और रूम पे टांग लो ठीक है, नहीं तो तुम्हें कुदा दिया गया होता, इसी फ्रेम में से कुदा दिया गया होता, आया ना। तो बेटा फिर से हमारे पास एडिटिव क्वेश्चन में जब भी आए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉमन एक्सिस पे लाओ फिर ऐड करो, ओके। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन, चला जाए अगले पे। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सर्कुलर डिस्क, एक हमारे पास सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, क्या कह रहा है, ऑफ अ सर्कुलर डिस्क अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द डिस्क, मींस ऐसी एक्सिस, या फिर इसको ऐसे देखो, एक डिस्क थी, इसकी ये वाली एक्सिस टेंजेंशियल इन इट्स प्लेन, ठीक है। अब बताइए यही है कि कुछ बच्चे 3D विजुलाइज नहीं कर पाते तो उनको थोड़ा सा इरिटेशन होती है। ये डिस्क है तो इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है mr²/2, ठीक है, हमें इधर नहीं पूछा है, ऐसे पूछा है, समझ रहे हो, ये है mr²/2, फिर हमें कहीं ना कहीं ऐसे करना पड़ेगा, फिर पैरेलल शिफ्ट करोगे ना, तो हमें ये चीज थोड़ा सा सोचना है। तो हमारे पास the ratio of radius of gyration of the circular disc about a tangential axis to the plane of the disc, एक इसके, and a circular ring of the same radius about a tangential axis in the plane of the ring, means एक रिंग है, रिंग पता है ना, चूड़ी, ठीक है, ये एक जो हाथ में पहनते हैं चूड़ी, वो वाली चूड़ी का रिंग, इसका भी टेंजेंशियल और डिस्क का, ओके। तो चलो जरा देखा जाए। तो भाई हमें ये पता है एक डिस्क का ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr²/2, ठीक है। मैं कह देता हूं फॉर डिस्क IZ एक्सिस हमारे को पता है mr²/2, हाँ या ना, IZ मींस बाहर की डायरेक्शन। मैं अगर परपेंडिकुलर एक्सिस लगा लेता दिस एंड दिस इज I1 एंड दिस इज I2,
ये दोनों ही डिस्क को मैं अगर ऐसे करके घुमाऊं ऊपर नीचे ऐसे या फिर ऐसे ऐसे, बात तो एक ही है यार, बात तो एक ही है ना, ठीक है, कोई वो नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता। डिस्क टाइप होती बेटा, अगर मैं इसको ऐसे घुमाना स्टार्ट करूं तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, बात वही है, या फिर इसके बाद घुमाऊं तो बात वही है। मींस I1 प्लस I2 हमें पता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से I1 प्लस I2 IZ के बराबर होना चाहिए, दैट इज mr स्क्वायर बाय 2, क्योंकि ये सिमेट्रिकली घूमेगा तो 2I इक्वल टू mr, 2 का mr स्क्वायर बाय 2, तो I आ गया mr स्क्वायर बाय, इसको तुम I1 कह लो या I कौन सा है I2 कह लो, ज्यादा सही रहेगा, समझ आएगा, I2 ये आ गया, ठीक है। मींस I1 और I2 सेम है, तो हमारे पास इस वाली एक्सिस का आ गया बेटा, तो शिफ्ट कर देंगे तो यहां का नहीं आ जाएगा टेंजेंट का, तो हमारे पास r डिस्टेंस का शिफ्ट है, तो I टेंजेंट दैट विल बी इक्वल टू I2 प्लस m, कितना शिफ्ट हुआ है r का, तो mr स्क्वायर, तो mr स्क्वायर बाय 4 प्लस mr स्क्वायर, तो बेसिकली 5mr स्क्वायर बाय 4 ये आ गया, ओके। तो सेम थिंग इज हैपनिंग विद द डिस्क। अच्छा, रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालते हैं? चुपचाप इसको m के स्क्वायर से इक्वेट कर, ठीक है, m के स्क्वायर से, k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, मींस इस पूरी बॉडी को हटा के मैं m मास को कितनी दूरी पर रखूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाए, ओके। तो भाई ये आ जाएगा हमारे पास k1, ठीक है, इसका रेडियस। अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा सेम चीज, बाहर भी mr स्क्वायर, इसकी बात करोगे इस एक्सिस के अबाउट अगर घुमाते तो mr स्क्वायर बाय 2 आता। सेम चीज आपको रिंग के लिए करनी है, ठीक है, इसको यहां पे r डिस्टेंस शिफ्ट करोगे तो इसका आएगा mr स्क्वायर बाय 2, तो सेंटर के अबाउट है ही, देखो सेंटर के अबाउट तो है ही, प्लस mr स्क्वायर, तो ये कितना आ जाता 3 बाय 2 mr स्क्वायर, इसको mk2 का स्क्वायर मान लो, ठीक है, m से m चला गया, k2 की बात करोगे बेटा, या फिर हटा लेते हैं यहाँ पे, k2 यहां से सॉल्व करोगे तो जरा देखो √3 बाय 2 r आता है ना, और k1 की बात करोगे यहां से तो m से m चला गया, तो √5 बाय 2 कितना आएगा, r आएगा। हमें दोनों का रेशियो पूछा है ना, तो हमारे पास k1 बाय k2 तो √5 बाय 2, ठीक है, और यहां पर √3 बाय 2 ये आता, तो ये 2 हो जाता √5 बाय √6, दैट विल बी दी आंसर। तो कहीं ना कहीं इन्होंने रेडियस ऑफ गायरेशन तक पहुंचाने के लिए, जनरली आधे बच्चे रेडियस ऑफ गायरेशन नॉर्मल वाला रट के बैठे होंगे, मैं अभी बता रहा हूं, रेडियस ऑफ गायरेशन जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा जिस एक्सिस के अबाउट पूछा है इक्वल टू m के स्क्वायर डालोगे तब आए, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया, चला जाए अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। कंसीडर अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड A एंड मास m, the moment of inertia of the plate about an axis perpendicular to its plane and passing through one of its corner। कॉर्नर क्या कह रहा है, हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है इस टाइप से, ठीक है, एक स्क्वायर प्लेट है, हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता है। देखो हमारे पास परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स कॉर्नर, इसका मास हमारे पास m है और लेंथ हमारे पास a, ठीक है, स्क्वायर प्लेट है। तो भाई हमें पता है एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्क्वायर प्लेट लाइक दिस, याद है, याद है, नहीं होगा सर, हम तो रिंग और डिस्क में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लेट का कौन याद करेगा। अरे भाई लॉजिकली देखो, मान लो एक रॉड है, बहुत ध्यान से समझना, चलो हम कंसेप्ट ही बता देते हैं, कुछ बच्चों को ये कंसेप्ट नहीं समझ आता है, बेटा बेसिक सी चीज समझ लोगे तो हमारे से भी तेज हो जाओगे, क्योंकि तुम हमसे बेटर हो, हम तो बुड्ढे हो गए भाई जवानी में ही बुढ़ापा आ गया। जैसे देखो एक रॉड है बेटा, अगर मैं इस रॉड को इस एक्सिस के अबाउट घुमाता, मान लो मास m है, लेंथ l है, ठीक है, तो कितना होता 1/12 ml स्क्वायर होता ना। मैंने कहा मान लो कि हमारे पास अब रॉड की जगह पर ऐसे, ओके, इस एक्सिस के अबाउट फिर से पूछा है, मास अभी भी m है, लेंथ अभी भी l है, लेकिन इस बार ब्रेथ है b। तो मैंने कहा यार अगर मैं इस सिस्टम को बहुत सारे छोटे 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 रॉड्स में तोड़ दूं तो सबका मास m1 m2 m3 up to mn हो जाता है ना, m1 m2 m3 मैंने बहुत पतले पतले स्लाइसेस बना लिए। ये कहीं ना कहीं एडिटिव सिस्टम है,
सबके लिए एक्सिस सेम है, तो आई टोटल जब मैं लिखता तो पहली रॉड जो ये वाली पहली रॉड थी इसके लिए क्या आता 1/12 m1 l का स्क्वायर, सेकंड वाले के लिए कितना आता 1/12 m2 l का स्क्वायर, ऐसे ही करते करते 1/12 mn ओए 1/12 डॉट डॉट नहीं प्लस 1/12 mn l का स्क्वायर आता। हाँ या ना, समझ रहे हो? अभी इतनी बार तो एडिटिव सिस्टम की बात करी थी यार, जब जोड़ते हैं एडिटिव सिस्टम में तो कॉमन एक्सिस होना चाहिए। अगर एक हमारे पास प्लेट है तो इस एक्सिस के अबाउट, बेटा ये कंसेप्ट बाद में भी बनेगा, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो मैंने इसको बहुत सारे रॉड्स पे तोड़ लिया, m1 m2 m3 अप टू mn इस टाइप से आता। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1/12 m1 प्लस m2 अप टू mn l स्क्वायर, और ये कहीं ना कहीं तो वही बन गया है ना। मींस जब भी आप किसी सिस्टम का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो तो पैरेलल लेंथ से कोई लेना देना नहीं, पैरेलल लेंथ से कोई लेना देना नहीं। दिखाता हूं भाई, हमारे पास एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है ना। हॉलो सिलेंडर का कितना होता है? इसका भी तो mr स्क्वायर होता है, इस लेंथ से पंगा थोड़ा लेते हैं हम, आया ना। पैरेलल टू द एक्सिस कोई लेना देना नहीं। एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास mr स्क्वायर बाय 2 होता है। अगर एक सॉलिड सिलेंडर ले ले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 ही रहेगा भैया, इस लेंथ से कोई लेना देना नहीं है ना। हॉलो कोन, अब जरा देखो हॉलो कोन, अगर मैं इस हॉलो कोन को पिचका दूं, ठीक है, बड्डे की टोपी होती है ना, उसको अगर आप पिचकाओगे तो एक डिस्क बन जाएगा, है ना। सर डिस्क तो नहीं बनता, अरे अच्छे अगर आइडियल कंडीशन में बात करें, पिचकाओगे तो एक डिस्क बन जाएगा, इस लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। इसका भी अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे तो mr स्क्वायर बाय 2, ये बेसिकली इसमें भी मास डिस्ट्रीब्यूशन वैसी है जैसे डिस्क का है, तो मींस पैरेलल लेंथ से कुछ लेना देना नहीं होता। आ जाओ अब सुंदर सी चीज दिखाता हूं, इतनी सारे कंसेप्ट एक सारी में सीख जाओगे। हमारे पास ये जो प्लेट था, ठीक है, मैंने कहा दिस लेंथ इज l, दिस लेंथ इज b, तो अगर इस एक्सिस के अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है तो भाई इस लेंथ से कोई लेना देना नहीं, 1/12 ml स्क्वायर, ठीक है। अगर मेरे को इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है तो इस लेंथ जो पैरेलल टू एक्सिस से कोई लेना देना नहीं। मान लो कि बस एक रॉड घूम रही है तो रॉड के सेंटर के अबाउट 1/12 ml स्क्वायर mb स्क्वायर। अब सुंदर सी बात, हमारे पास अगर कोई इस एक्सिस के अबाउट पूछ ले तो ये हो गया तुम्हारा iy ix, तो iz तो निकाल लोगे ना परपेंडिकुलर एक्सिस से, iz इज इक्वल टू ix प्लस iy, है ना। तो भाई दोनों को जोड़ लो, 1/12 m ऑफ l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जिनको फॉर्मूला याद होगा कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट का इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है, तो वही तो है। अगर l इक्वल टू b है तो स्क्वायर प्लेट बन जाएगा, तो iz विल बी इक्वल टू 1/6 ml स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब देखो कहां से आ रहा है, उस चीज का हम लोगों ने अप्रोच बना लिया, अब तुम क्वेश्चन को कर सकते हो। तो भाई इसका हम लोगों ने अभी बात कर लिया, ये है 1/6 ma स्क्वायर। क्या आंसर ये पूछा है या ये पूछा है? ये वाला कहीं ना कहीं पैरेलल शिफ्टेड है, ये वाला डिस्टेंस कहीं ना कहीं शिफ्टेड है। तो अगर देखा जाए बेटा एक स्क्वायर टॉप ऊपर से देखोगे, ऊपर से अगर मैं देखूं तो क्या दिखेगा, ये हमें दिखेगा भैया ये साइड है a, ये साइड है a, तो ये हो जाएगा a√2, इसका आधा हो जाएगा a/√2, हाँ यार राइट। तो इतना शिफ्ट कर दो यार, तो I मान लो ये फाइनल है IF, तो IF विल बी इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस mh स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास पे था 1/6 ma स्क्वायर प्लस मास इंटू शिफ्टेड डिस्टेंस a स्क्वायर बाय 2, एलसीएम लोगे तो 6 ही आ जाएगा, तो ma स्क्वायर प्लस 3 ma स्क्वायर 4 ma स्क्वायर बाय 6, तो 2/3 ma स्क्वायर, दैट विल बी द आंसर। 2/3 है क्या? शुक्र है, मेरे को लगा आंसर ही नहीं, इतने जोश में पढ़ा रहा था। 2/3 ma स्क्वायर, कोई पंगा बेटा, समझ आ गया? चला जाए, ओके। तो ये हमारे पास सिंपल सा अप्रोच है, जैसे मैंने आपको बताया रेक्टेंगुलर प्लेट को हम लोग कैसे देखेंगे, ठीक है। चला जाए, बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग देख रहे हो, लॉन्डे की इंजीनियरिंग ड्राइंग, हाँ इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्लेट बना रहे थे। तीन रॉड्स, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट वन ऑफ द साइड h, हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया, तो मैंने कहा यार सिंपल सी बात है, तीनों रॉड का
भाई इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक रॉड का अपनी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है? आधे बच्चे, अरे बच्चा काहे हमारा दिमाग सुबह सुबह खराब करता रहे। आर रेडियस, एक मान लो एक मोटी सी पापा तुम्हारे लिए एक मोटा सा रॉड लेके आए, तो तुमने देखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस रॉड को मैं ऐसे घुमाऊंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होगा। मैंने कहा थिन रॉड है बेटा, आर की वैल्यू 0 कर दो यार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। सिंपल। तो एक थिन रॉड का अपनी एक्सिस के अबाउट हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो कहीं रेडियस नहीं दे रखा है, ठीक है, तो थिन रॉड्स। ओके, तो हमारे पास अब इस एक्सिस के अबाउट टोटल बताना था, तो इसका तो 0 ही हो गया, क्योंकि आई टोटल विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 ऑन कॉमन एक्सिस, एक ही एक्सिस पे जोड़ूंगा, तो इसका तो खुद का तो 0 है। इस रॉड को अगर हम लोग इस एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो कोने के अबाउट होता है 1/3 ml², प्लस इस रॉड को तो शिफ्ट करना पड़ेगा ना, हाँ या ना। इस रॉड का खुद के अबाउट तो 0 है, लेकिन इतना डिस्टेंस तो शिफ्ट करोगे ना तभी तो कॉमन एक्सिस पाएगा, तो ये होगा 0 प्लस m इंटू L²। समझ गए क्या लिखा? हमारे पास इसका खुद का 0 है, लेकिन ml² तो शिफ्ट करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 ml²/3, 4 ml²/3, दैट विल बी दी आंसर। ओके, सिंपल। तो यहां पर भी हमारे पास एडिटिव सिस्टम है। मेजॉरिटी क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर आपको ज्यादा आए हैं, तो मैंने भी रेशियो उसी हिसाब से लिया है। चला जाए अगले क्वेश्चन पे। A square plate of side, हाँ ये तो अब आप करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। एक स्क्वायर प्लेट है ऑफ साइड L, ठीक है, एंड मास पर यूनिट एरिया मींस म्यू इज kg पर मीटर स्क्वायर। तो इसका अगर आपको मास निकालना है, आधे बच्चे यहीं पे पंग होंगे, तो म्यू इंटू एरिया कर दो ना, तो कितना हो जाएगा म्यू L²। ये इसका मास आ गया, ठीक है, मतलब पर यूनिट एरिया पे म्यू मास है। तो भैया इसका एरिया L² है, स्क्वायर प्लेट था ना, ये L² है, तो L² से मल्टीप्लाई करते इसका मास आ गया। अब तुम्हें सॉल्व करना है कि एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, बहुत आसान है ये, इस एक्सिस के अबाउट अभी बताया था 1/6 m L² होता है। अरे यार पूरा ही करवा लिया यार तुमने मेरे से, तरस आ गया मेरे को तुम पे इंटू L², तो म्यू L की पावर 4/6 मैं नहीं कर दिया, ठीक है। तो सिंपल, अभी हम लोगों ने देखा भी था। चला जाए अगले क्वेश्चन पे, होमवर्क नहीं है अब, ये क्लास वर्क हो गया, ये टीचर से ही करवा लिया तुमने। चलो अगला देखा जाए। राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 12, एक लेंथ है हमारे पास रॉड का 12 इस टाइप से, ओके, एंड मास m, इसका मास m है, अबाउट एन एक्सिस x प्राइम पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, समझना। रॉड को जब मैं ऐसे घुमाता तो यही एक्सिस है, ऐसे ऐसे घुमाता तो यही एक्सिस है, राइट। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे घुमाता, ये ऐसे ऐसे घूम रहा होता, ऊपर नीचे, तो एक्सिस ये। लेकिन अब इन्होंने कहा है कि रॉड कहीं ना कहीं एक्सिस ये है, उससे 30 डिग्री या अल्फा एंगल पे, तो रॉड ऐसे ऐसे घूमेगा। समझ रहे हो? ठीक है, आई होप जो लोग YouTube ज्यादा देखते हैं उनको कंटेक्स्ट समझ गए होंगे तो हमारे पास तो ये एक्सिस है, रॉड इससे कहीं अल्फा एंगल पे है, तो कुछ ऐसे ऐसे कोन बनाएगा, ऊपर वाला भी कोन बनाएगा और नीचे वाला भी। हम उसको तुम्हें इंजीनियरिंग ड्राइंग में दिखाते हैं, जरा समझना। तुम कहोगे वाह सर, आपकी इंजीनियरिंग करने से कुछ तो फायदा हुआ। ये रॉड ऐसे थी हमारे रॉड वहां से पतली, यहां से मोटी हो गई है, ग्रेविटी ने इसका सारा वजन खींच लिया है मान लो, लेकिन ये एंगल अल्फा था, तो ये जब घूमेगा तो ऐसे घूमेगा, ठीक है। अब रॉड का वजन ऊपर चला गया, कोई नहीं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में फेल होते होते बचे थे तो अल्फा हमारे पास ये भी, समझ रहे हो कि ये हमारे पास ऐसे ऐसे कोण बनाएगा। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। करने का तरीका तो प्रॉपर इंटीग्रेशन से, ठीक है। कर दे क्या? चलो कर देते हैं, लेकिन वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया। नेक्स्ट शीट पे लेते हैं, अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं। इंटीग्रेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो बताना ही चाहिए। तो चलो, हमारे पास रॉड कहीं ना कहीं ऐसे थी, ठीक है। वाह, लॉन्डे ने सही बना दिया। अल्फा एंगल 12 लेंथ की थी, तो एल लेंथ यहां पर हुआ
एल लेंथ यहाँ पर हुआ, सही तो नहीं बना है, एल लेंथ ये ज्यादा बड़ा लग रहा है, तो इसको हम लोग बराबर कर देते हैं। ओके, तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा ये है हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास। ध्यान से देखना बेटा, आखिरी में मैं एक अप्रोच बताऊंगा, डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन में लगा के आंसर पता कर सकते हैं। तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता था सिग्मा mi ri स्क्वायर, मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल होते थे सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और जोड़ दो, यही होता था। अच्छा, लेकिन यहाँ पे छोटा छोटा पार्टिकल तो सारा कॉन्टिन्यूअस सिस्टम बना रहा है, तो मैंने क्या कहा, इस एक्सिस से x डिस्टेंस दूर एक छोटा सा पार्टिकल अल्फा, तो इसका मास देखे, हमें पता है 2l लेंथ पर मास है m, है ना, 2l लेंथ पर मास है m, पर यूनिट लेंथ पर हो जाएगा m/12 एंड मास इन dx लेंथ कितना हो जाएगा रे, बोलो m/12 इंटू dx आया ना, तो दिस विल बी m/12 इंटू dx। कोई पंगा कैसे होगा, हमने सिखाया तो यूनिटी मेथड है, तो सिंपल है बेटा। कई बार मेरे को माथा चढ़ जाती है बीच बीच में, तो उसके लिए माफी होगी। अच्छा, तो सर क्या कर, अरे भाई मास इंटू आर का स्क्वायर, सभी पार्टिकल का, इसका आर देखो अलग है, इसका आर अलग है, इसका आर अलग है, इसका आर अलग है, तो सभी का आर अलग होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया सभी पार्टिकल का अलग लगाएगा। हाँ यार, तो मेरे को तो जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार अगर मैं छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता तो मेरे को ये डिस्टेंस होता, क्योंकि ये तो ऐसे घूम रहा होता, ये डिस्टेंस चाहिए, एक्स का कॉस अल्फा, एक्स का साइन अल्फा, है ना, तो यही हो जाता है इसका आर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो जरा ध्यान से देखना, डी वो इसी का मास लिया जाता और आर का स्क्वायर लिया जाता, तो डीएम कितना है रे, m/12 इंटू dx इंटू आर कितना है, आर इज नथिंग बट x साइन अल्फा, तो दिस विल बी x स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। जरा देखो वेरिएबल चमका, अरे वेरिएबल चमका, हाँ या ना, अरे बोलो रे, अरे वेरिएबल वो होता था जिसके साथ d लिखा होता था, तो x स्क्वायर dx, राइट। x की वैल्यू जरा देखो, जैसे आप x की वैल्यू -l रखोगे, -l, x की वैल्यू -l, तो पहला एलिमेंट यहां पर आ जाएगा, राइट। फिर रखते आखिरी एलिमेंट जैसे आप x की वैल्यू +l रखोगे, आंसर आ जाएगा, रॉड बन चुकी होगी, तो इसको इंटीग्रेट करना है -l टू +l, ठीक है। तो दिस विल बी कमिंग आउट 1/12 ml स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। या तो ये रिजल्ट भी याद रखो, कईयों को याद होगा, बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो कहां से आया, लिमिट्स बता दी, एलिमेंट लेना सिखा दिया। अब जरा देखो 1/12 ml स्क्वायर हम लोग टिक कर लेंगे, कहां पर है भाई, बचेगा नहीं तो हमसे, हाँ ये सर इतना लेंथी आएगा क्या, अरे बहुत आसान, देखो एक ट्रिक है, अल्फा की वैल्यू 0 डाल लो, अल्फा की वैल्यू जैसे आप 0 डालोगे तो ये रॉड एक्सिस कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, और इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है ना। तो भाई हमारे पास जरा देखो कॉस अल्फा की वैल्यू 0 पे ये भी 1 हो जाता, तो नहीं आता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, दो ऑप्शन होते है ना, दो ऑप्शन। अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री डाल लो, ठीक है, अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री डालते ही हमारे पास सिस्टम हमारे पास कुछ ऐसा बन गया 12 लेंथ का। अच्छा ओ यहाँ पे रुको, अभी यहाँ पे आंसर चेंज हो गया, 12 लेंथ का, क्योंकि रॉड का लेंथ 12 है ना, हाँ, तो ये हो गया। तो सेंटर के अबाउट कितना होता है, 1/12 m इंटू 2l का होल स्क्वायर, तो देखो ml स्क्वायर बाई 3 आता, ठीक है, ये आंसर आ गया, ये नहीं, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाद 1/12 नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि लेंथ 12 है, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका 1/, उसी रंग से पुताई करेंगे जिससे बच्चे को पता ही नहीं लगे 1/3 ml स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अगर रॉड का लेंथ l होता तो 1/12 आता, तो मैं ये वाला सिलेक्ट करता, ठीक है। तो एंगल डाल के भी आप डायरेक्टली अपना चेक कर सकते हो, ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन इस टाइप से आसान भी हो जाते हैं, ठीक है। चला जाए बेटा अगले में, हटाओ भाई इसको भी हटाओ। A solid sphere is rolling without slipping on a horizontal surface। अब रोलिंग का क्वेश्चन आ गया, एक सॉलिड स्फीयर है, अरे मच्छर, ठीक है, A solid sphere is rolling without slipping on a horizontal surface, रोल कर रहा है मस्त आई से,
आगे भी जा रहा है, गोल गोल भी घूम रहा है। जब तुम पार्क में जाते थे, पार्क हरियाणा में ना कुछ वर्ड बहुत अजीब तरीके से बोलते हैं, पार्क नहीं बोला जाता, पार्क। बाइक की क्लच नहीं होती, किल्लिच किल्लिच, ओ भाई किल्लिच दबा ले तो मजा ही अलग है। तो हमारे पास ये रोल हो रहा है, जब तुम पार्क में जाते थे, मान लो पार्क में एक छोटा सा पहाड़ बना रखा है, तुम उस पे जाके लेट जाते थे, फिर डुग 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 नीचे होता था, वही समझ लो, वही आपके लिए रोलिंग है, रोलिंग हो रहा है, ठीक है। अ सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द रेशियो ऑफ इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू इट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब जरा देखो, जब रोलिंग होता था तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चल रहा होता था, ये ओमेगा से घूम रहा होता था, v इक्वल टू r ओमेगा कंडीशन होती थी प्योर रोलिंग के लिए, राइट। अच्छा, तो इसके बाद दो एनर्जीज है, काइनेटिक की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल भी है, दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल भी है क्योंकि गोल गोल भी घूम रहा है, तो दैट इज इक्वल टू हाफ i ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता था, 2/5 mr स्क्वायर, है ना, 2/5 mr स्क्वायर। तो हमारे को ये गोल गोल घूमता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का रोटेशन, द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल बाय काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल निकालना है, तो ये हो जाएगा i ओमेगा स्क्वायर बाय mv स्क्वायर, ठीक है। v इक्वल टू r ओमेगा तो है ही, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो i बाय m, या फिर वैल्यू रख लेते हैं, ये हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर अपॉन m, v इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये तो आता, ठीक है। तो हमारे को अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर और m 2/5, दैट विल बी दी, कोई पंगा, ठीक है। टोटल तो नहीं पूछा ना, टू इट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल के साथ रेशियो होता तो दोनों को ऐड करके डिनोमिनेटर में हम लोग रखते, ओके। चला जाए अगले क्वेश्चन पे। फिगर शो द यूनिफॉर्म सॉलिड ब्लॉक ऑफ मास m and edge लेंथ a b c। हमारे पास डायग्राम जिनको क्लियर ना हो तो मैं बता देता हूं बेटा, एक हमारे पास सॉलिड इस टाइप से है, ठीक है, ब्लॉक है, ओके। तो ये वाला लेंथ है हमारे पास a, ये वाला लेंथ है हमारे पास b, और हाइट है हमारे पास c, ठीक है। अब हमें एक्सिस बताना, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द एज एंड परपेंडिकुलर एज शोन इन द लार्ज फेस ऑफ द ब्लॉक। हमें कहीं ना कहीं कौन सा कलर ले, ब्लू, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना। इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है। आज अगली शीट पे चलते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें चमत्कार दिखाता हूं, वही मैंने कहा था कि अगर आपके कान आमिर खान जैसे हैं तो आप ज्यादा सुन पाओगे, अ गुड लिसनर इज ऑलवेज अ गुड पर्सन, ठीक है, क्योंकि वो और अच्छे से चीजों को कर पाता है। अब जरा ध्यान से देखो क्या क्या साइड थी, तो ये तो सी था, ठीक है, साइड सी है भाई, वो नहीं, ए बी यही था ना, ए जरा देख लिया जाए, ए बी, ओके। तो भाई हमें तो चाहिए इस एक्सिस के बाद, पहले इसको छोड़ो, पहले इधर हम जरा सेंटर की बात करते हैं। मैंने क्या कहा कि कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकाल रहे हो तो पैरेलल वाले से कोई लेना देना ही नहीं है ना। तो बेसिकली इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते तो बात वही होती। तो एक प्लेट के लिए 1/12 होता था m ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, समझ गए पिछला कंसेप्ट, पैरेलल टू द लेंथ कोई लेना देना नहीं, 1/12 m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता, राइट। लेकिन इसके अबाउट थोड़ा ना पूछा, हमें तो पूछा इसके अबाउट है, तो मैंने कहा यार शिफ्ट कर लेंगे ये वाला डिस्टेंस। ये a है, जरा देखो, ये a है, ये b है, तो अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूरा आता, आधा उधर आधा इधर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 2, डायगोनल का आधा ही तो है ना भाई, डायगोनल का ये आधा ही तो है, ठीक है। तो शिफ्टेड डिस्टेंस तो यही हो गया। तो हमारे पास i टोटल जो हमें निकालना था बेटा, तो दैट इज इक्वल टू i सेंटर ऑफ मास प्लस mh स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ मास के बाद कितना है, 1/12 m ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस मास शिफ्टेड डिस्टेंस इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 4, ठीक है। एलसीएम ले लो 12, तो m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां पर आता 3m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तुम देखोगे 4 1/3 m ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट विल बी द आंसर। 1/3 m ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट विल बी द आंसर। क्वेश्चन लेंदी नहीं था, लेकिन जिनको ये चीज या तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ट्यूब के हर सरफेस का याद रखो, इतना तो हो नहीं सकता,
लेकिन ये कंसेप्ट पता है कि जो भी एक्सिस होती है उससे पैरेलल वाली लेंथ का कोई लेना देना नहीं है। आंसर में भी देखो सी नहीं होगा, ठीक है, हमारे पास आंसर में भी हमारे पास सी नहीं है, ऑल्दो सब में ही नहीं है तो वहां से तो नहीं पकड़ पाते, तो सॉल्व करना ही पड़ता। ओके, चला जाए बेटा अगले पे। राइट, अ यूनिफॉर्म रॉड AB ऑफ लेंथ L एंड मास M इज फ्री टू रोटेट अबाउट A, ठीक है, मतलब इस टाइप से है रॉड, इस टाइप से हम लोगों ने हिंज कर दिया और ऐसे ऐसे आराम से घूम सकती है, ठीक है। द रॉड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक्सिस कैसे दे रखी बताता हूं। गिवन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट A इज द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन इज, कुछ नहीं दिया, चलो ठीक है मान लेते हैं। हमारे पास एक रॉड है बेटा, ये समझना, ऐसे एक्सिस है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको पकड़ के छोड़ूंगा तो ये नीचे की साइड घूम जाएगा, है ना। बहुत महंगा पेन, इसलिए फ्लो नहीं, हाथ से पकड़ के करना पड़ता है, ठीक है, हाँ बहुत महंगा है। तो हमारे पास ये इस टाइप से एक्सिस है, अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे इस टाइप से आ जाएगा। कौन लेके आए, कौन लेके आए? सर जी भगवान लेके। अबे भगवान नहीं, यहाँ पे वजन लेके आया, इसका वेट नीचे लग रहा है ना, मैं दोनों साइड पकड़ लूं अब चला जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं दोनों साइड से इसका टॉर्क बैलेंस आउट कर दिया वेट का। अब जरा समझो तो लॉजिकली क्या है, जब ऐसे है तो यहाँ पे तो मैंने फोर्स लगा रखा है एक्सिस पे, इसका वजन नीचे, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस घूम गया, है ना। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में भी वही है, तो इसका mg यहां पर लग रहा है विच विल बी एट द डिस्टेंस ऑफ L/2, ठीक है। तो भाई इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन, तो यही टॉर्क, क्योंकि यहां पे जितना भी फोर्स लगा रहे हैं वो एक्सिस से पास हो रहा है, तो व्हाटएवर फोर्सेस, मैं यहां लिख रहा हूं व्हाटएवर फोर्सेस, आगे बच्चों सर यहां पे भी तो लगाया है ना फोर्स, उसका टॉर्क क्यों नहीं ले? अरे एक्सिस ही वही है, व्हाटएवर फोर्सेस आर अप्लाइड हियर, आर अप्लाइड हियर एज टॉर्क जीरो, उनका टॉर्क होएगा नहीं, एक्सिस से पास हो रहे हैं। तो यहां पर बात करूं बेटा, टॉर्क की वैल्यू होती थी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो mg इनटू L/2 इक्वल टू I अल्फा, टॉर्क इक्वल टू I अल्फा। अब I क्या यूज करोगे, 1/12 या 1/3? रॉड कहां से घूम रही है भाई? सेंटर से नहीं घूम रही है, रॉड कोने से घूम रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास कोने के अबाउट कितना होता है? 1/3 ml² अल्फा। अल्फा ही तो पूछा है, तो हमारे पास यल से यल काट दो, तो 3g/2l इक्वल टू अल्फा आ गया, 3g/2l कहां पर है भैया? 3g/2l, आंसर खत्म, ठीक है। ये तो डायमेंशनली ही गलत हो जाएगा, ठीक है। 3 डायमेंशनली ठीक है, डायमेंशनली भी कई बार क्या होता है ऑप्शन डायमेंशनली भी पकड़ में आ जाता है, तो उसको आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 3 ऑप्शन है तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, राइट। तो हमारे पास ये चला जाए अगले क्वेश्चन पे। 2 rods OA and OB of equal length and mass M are lying on XY plane as shown, XY plane में है, ठीक है। Let IX, IY and IZ be the moment of inertia of both the rods about X, Y, Z axis respectively, कौन सा मैच करेगा, कौन सा मैच करेगा? जरा देखो, अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, ध्यान नहीं दिया होगा। एक रॉड को अल्फा एंगल पे ऐसे घुमाना है, ठीक है। तो जरा देखो, अल्फा की वैल्यू 0 डालते तो 0 हो जाता, अल्फा की वैल्यू 90 डालते तो 1/3 आता। तो एक्चुअली में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद भी करना हो तो 1/3 ml² sin² अल्फा होता है, जैसे अभी हम लोगों ने इंटीग्रेट करा। अगर यही रॉड बेटा L लेंथ की ऐसे होती दोनों साइड, मतलब ये टोटल लेंथ L, तो सेंटर के अबाउट यही एंगल अल्फा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता 1/12 ml² sin² अल्फा। भी डिराइव कर चुके थे, क्योंकि वहां पे लेंथ 12 डालने के बाद 1/3 हो रहा था, लेकिन जनरल फॉर्मूला ये होता है, ओके। अच्छा, अब जरा देखो, तो ये कहीं ना कहीं रॉड भी तो वैसी है, जरा देखो IX 2 V शेप की रॉड थी, ठीक है, इस टाइप से 2 V शेप की रॉड है, ठीक है। बहुत महंगे महंगे 2 पेन मेरे हाथ में, अगर एक भी गिरा तो मेरी सैलरी काट ली जाएगी, तो बहुत ध्यान से पकड़ना पड़ेगा। हमारे पास 2 V शेप के रॉड है, ठीक है, ऐसे 45 डिग्री 45 डिग्री। IY के अबाउट घुमाओगे तो Y एक्सिस ये बीच में ऐसे ऐसे घूमेंगे, ठीक है, मतलब ये घूम के इधर आ जाएगा, ये घूम के इधर हो जाएगा, ऐसे ऐसे घुमा रहे, ठीक है। IX पे घूमता तो कैसे घूमता, ये एक्सिस होती, ये ऐसे ऐसे घूमते, ये ऊपर से नीचे आता, फिर नीचे और चला जाता घूम के वापस। और IZ के अबाउट अगर Z एक्सिस ये वाली होती तो ये कैसे घूमते, ये जो है ना ये ऐसे ऐसे घूमते। तीनों तुम्हें ये मोशन समझ आने चाहिए पहले, तो तभी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाओगे। मैंने क्या बोला, IX की बात करें तो ये ऐसे ऐसे घूमते, ठीक है। IY की बात करें तो ये ऐसे ऐसे घूमते, ठीक है, ये Y एक्सिस हो गई ऐसे ऐसे, इसके अबाउट ऐसे ऐसे, और Z एक्सिस के अबाउट करें तो ऐसे ऐसे घूमते,
इसी प्लेन पे, ठीक है। तो हमें अब 2 पेन की जरूरत नहीं है, इसको साइड में धर दिया जाए। अच्छा, तो अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, जरा ध्यान से देखना। पहले हम लोग आई एक्स की बात करते हैं। तो ये तो बात वही होगी ना यार, एक रॉड 45 डिग्री पे कोने पे है, तो 1/3 ml स्क्वायर साइन स्क्वायर 45। इसका भी वही होता है, इसका भी वही होता, तो ट्वाइस कर लो यार। या था आई वाई की बात करें, ये ऐसे घूम रहे, तो ये भी 45 डिग्री 45 डिग्री। पिछले वाला केस इसको लाल से कर देते हैं जिससे बच्चों को दिखाई दे। 45 डिग्री 45 डिग्री। देखो अभी तो बताया था, है ना, वाई एक्सिस ये हो गई, रॉड वही होगी भाई हमारे पास। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आई वाई की भी बात करोगे तो आई वाई विल बी इक्वल टू 2/3 ml स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 ही होता। तो 2 क्यों? अरे 2 रॉड है, ठीक है। आई जेड की बात करें, ये एक्सिस ये है, इनसे ये 90 डिग्री पर बना रहा है। तो आई जेड की अगर आप बात करोगे बेटा, तो 2 रॉड कोने के अबाउट घूम रही है, तो 2/3 ml स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर 45 हमारे पास 1/2, आधा आधा हो गया, तो आई जेड ज्यादा है और ये दोनों आपस में बराबर। तो आई जेड इज मोर, आई एक्स एंड आई वाई आर इक्वल, ठीक है। दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स योर 3-डायमेंशनल रोटेशनल इंटरप्रिटेशन 3-डायमेंशनल रोटेशनल मोशन इंटरप्रिटेशन। इतने भारी भारी वर्ड है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको नहीं समझ पाओगे तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को करने में दिक्कत आएगी। सिर्फ फॉर्मूला रटने से नहीं होता, सिर्फ फॉर्मूला रटने से नहीं होता। देख ले भैया, आवाज तो आ रही है ना, पता लगे हम कूद रहे हैं और आवाज ही नहीं जा रही। एक बार ऐसे ही हुआ था, मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, बाद में पता लगा रिकॉर्डिंग में ऑन नहीं था। चला जाए अगले क्वेश्चन पे। 2 व्हील्स आर कनेक्टेड बाय अ बेल्ट, ठीक है, जैसे हमारे पास चक्री होती है वैसी। द रेडियस ऑफ द लार्जर व्हील, एक लार्जर व्हील है, ठीक है, जैसे बाइक में होता है ना, बाइक में इंजन में एक छोटा सा पहिया होता है, इंजन में नहीं मतलब इंजन में एक छोटा सा वो हमारे पास गेज होता है, उसके ऊपर चेन चढ़ाई जाती है पीछे वाले के साथ। वैसे ही समझ लो कि हमारे पास एक बेल्ट है, ऐसे इसके ऊपर चढ़ा दी, ओके, ये हमारे पास बेल्ट है। 2 व्हील्स आर कनेक्टेड बाय अ बेल्ट, द रेडियस ऑफ द लार्जर व्हील इज थ्राइस 3 टाइम्स दैट ऑफ स्मॉलर। अगर इसका रेडियस r है तो इसका 3r है, ये दे रखा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रोटेशनल इनर्शिया, मान लेते हैं, ऑफ द लार्जर व्हील टू द स्मॉलर, इसका लार्जर है और इसका स्मॉलर है, मान लो, ठीक है। तो IL by IS हमें निकालना है, ओके। व्हेन बोथ द व्हील हैव सेम एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है I ओमेगा, ठीक है, I ओमेगा। तो बेसिकली हमें IL by IS निकालना था, लेकिन इन्होंने कह दिया यार, लॉजिकली समझो, जब आपके पास साइकिल भी होगी ना, साइकिल में भी आपने ध्यान दिया होगा, साइकिल में पहला वाला चक्कर जिसपे आप पेडल मारते हो वो बड़ा होता है और आखिरी वाला छोटा होता है ना, यही होता है ना। तो बेसिकली वही सेम चीज है, ध्यान से समझना। इन्होंने कहा कि ये भी घूम रहा होगा, जैसे ये घूमेगा तो भैया वो पट्टी या फिर जो चेन होती है वो दूसरे को भी घुमाएगी, तो ये दोनों ही कंस्ट्रेंट मोशन में। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि L1 इक्वल टू L2 है, तो IL ओमेगा L इक्वल टू आई स्मॉलर ओमेगा स्मॉलर के बराबर, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आई ओमेगा होता है। हमें चाहिए IL बाय IS, तो बेसिकली अगर मैं ओमेगा S बाय ओमेगा L निकाल लूं तो काम बन जाए। तो सर ओमेगा कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, V इक्वल टू आर ओमेगा होता है। जो इस पॉइंट पर, मान लो ये चक्री ऐसे घूम रही थी, इस पॉइंट पे जो ये धागे, ये जो पॉइंट है, मान लो मैंने टेप लगा दिया, ठीक है, तो इस पॉइंट पर एक है और एक पॉइंट ये, इनके बीच में ये जो चेन है कभी स्लैक नहीं करेगा, तो मतलब जो इसकी वेलोसिटी है वही इसकी वेलोसिटी होगी, है ना। कंस्ट्रेंट मोशन पड़ा है ना भैया, तो इसकी वेलोसिटी अगर मान लो ये ओमेगा L से घूम रहा है और ये ओमेगा S से घूम रहा है, तो इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती 3r ओमेगा L होती, और v इक्वल टू आर ओमेगा से इसको करते तो r इंटू ओमेगा S होती इसकी vb। ये दोनों बराबर होने चाहिए थे, VA मस्ट बी इक्वल टू VB होना चाहिए था, तभी तो ये घूम पाएंगे भैया, कंस्ट्रेंट एक दूसरे को घुमा पाएंगे। तो ये होता 3r ओमेगा L इक्वल टू r ओमेगा S, r से r चला गया, तो ओमेगा S बाय ओमेगा L यहां लिख देता हूं, ओमेगा S बाय ओमेगा L की बात करोगे तो 3r है, तो ये भी हमारे पास 3 आ गया, राइट। तो आंसर विल बी 3। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो ये एक टाइप का कंस्ट्रेंट मोशन को भी आपको यूज करना आना चाहिए। चला जाए अगले पे। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 10 kg, एक बॉडी है जिसका मास 10 kg है, ठीक है, रेडियस
उसका 0.5 मीटर है, मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, जो भी गिवन है छाप लेते हैं भैया, सबसे पहले छपोड़े हैं हम लोग। विदाउट स्लिपिंग इज मींस टोटल काइनेटिक एनर्जी। रोलिंग बॉडी की आती, अगर कोई भी बॉडी रोल करती है तो मैंने क्या कहा था, चल भी रही होती है और घूम भी रही होती है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी टोटल। ट्रांसलेशनल हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के ई टोटल। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, द रेडियस ऑफ गायरेशन, मींस बॉडी कौन सी है ये नहीं पता है ना भैया, हर बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन अलग है, राइट? तो बॉडी कौन सी हमें ये नहीं पता, उसका रेडियस ऑफ गायरेशन बताना था। तो मैंने कहा यार इसी को अगर मैं ऐसे लिख लूं, हाफ mv स्क्वायर, कईयों को फॉर्मूला याद है, लेकिन जिनको याद नहीं है ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी टोटल। तो अगर मैं देखूं बेटा, कोई भी प्योर रोलिंग होने के लिए v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो यहां पे हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mk स्क्वायर इनटू ओमेगा की बात करोगे तो v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आया, दैट इज काइनेटिक एनर्जी टोटल। जो ये फॉर्मूला बता रहा हूं, जिनको अभी तक याद नहीं था, याद रखना है, बहुत काम का फॉर्मूला है। ये होता है मींस जब बॉडी रोल करके आगे चल रही है बेटा, तो उसके पास सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन नहीं, उसके पास रोटेशनल मोशन भी है, तो दोनों का एनर्जीज को आपको सम अप करना है। तो भाई अब हमें क्या क्या दे रखा है, सब कुछ दे रखा है भाई, हाफ इंटू 10 इंटू वेलोसिटी कितनी है 4 स्क्वायर हो गया, 1 प्लस के स्क्वायर बाय रेडियस है 1/2 का स्क्वायर, तो 4 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितनी है भाई, कहां है काइनेटिक एनर्जी 32.8, तो के निकाल लेना यार, सिंपल। मेन चीज ये था कि आपको काइनेटिक एनर्जी का टोटल रोटेशन में आपको वैल्यू पता होना चाहिए। आधे बच्चे इसको हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू कर देंगे, भाई प्योर रोटेशन नहीं है, प्योर रोटेशन नहीं है और ना ही प्योर ट्रांसलेशनल। हाफ mv स्क्वायर ट्रांसलेशनल के लिए होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्योर रोटेशन का होता है, क्योंकि रोलिंग दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों को ऐड करना। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व कर लेना, आसान सा है। ये हमारे पास 2 से कट जाएगा, ठीक है 3.28 हो जाएगा, सॉल्व कर लेना यार, ये कर ही दे क्या, कितना आ जाएगा ये हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस 4 के स्क्वायर इक्वल टू 3.28, ठीक है, तो हो जाएगा 2 प्लस 8 के स्क्वायर इक्वल टू 3.28, तो 8 के स्क्वायर इक्वल टू 1.28, ठीक है, के स्क्वायर इक्वल टू 1.28 डिवाइडेड बाय 8। अब तुम कर लेना ठीक है, अब तुम कर लेना भाई, समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम अच्छा क्वेश्चन और देखेंगे। ओके, तो बेसिकली कंसेप्ट आपको सीखना है, कंसेप्ट ये था हमारे पास। चला जाए आगे। अराउंड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, एक डिस्क है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका है I2, ठीक है, अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर, इसका मोमेंट है इस एक्सिस के, ठीक है, अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज प्लेस्ड ओवर अनदर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, ये घूम नहीं रहा है, दूसरी एक प्लेट थी, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1 एंड दिस इज रोटेटिंग विद ओमेगा 1, ओके, अबाउट द कॉमन एक्सिस, अबाउट द सेम एक्सिस, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क, दिस इज एग्जैक्टली लाइक परफेक्टली इन इलास्टिक पोजीशन, एक रुका हुआ है, एक आया, ठीक है, समझना इन इलास्टिक में क्या पड़ता है, एक m मास का पार्टिकल रुका हुआ है या m1 मास का पार्टिकल रुका है, m2 मास का आया, इसको टकराया, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो आपको वहां पे क्या बताया जाता था, क्योंकि कोलिजन में एक इस पे फोर्स लगेगा, एक इस पे फोर्स लगेगा, एक्शन रिएक्शन होंगे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं तो मोमेंटम कंजर्व, इसलिए आप इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल, दोनों चिपक के चलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक में, तो ऐसे कर लेते। रोटेशन के केस में बात करें बेटा, ये दोनों ही रफ है, ये भी रफ है और इसका नीचे सरफेस भी, पहले ये नहीं घूम रहा था, ये घूमने जा रहा है, तुमने इसको ऊपर रख दिया, तो लॉजिकली इन दोनों के बीच में देयर विल बी फ्रिक्शनल फोर्स, देयर विल बी फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू शीट्स या बिटवीन टू डिस्क, हाँ या ना भाई, एक दूसरे पे एक चल नहीं रहा है, जब भी दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रिक्शन आएगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स देयर विल बी अ टॉर्क, है ना, अरे बोलो रे, देयर विल बी टॉर्क, कहां से बोलोगे, बोल के दिखा दो तुम, हमें नहीं सुनाई देगा, हम वही रहे तो हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास देयर विल बी अ टॉर्क, ठीक है, देयर विल बी अ टॉर्क, राइट, लेकिन एक्सटर्नल टॉर्क
आधे बच्चे सोच रहे हैं क्यों हंस रहे हैं, है ना। हमारे पास दो बाहर अजीब सी शक्ल के बंदे दिख रहे हैं मेरे को, इसलिए हंसी आ रही है। तो हमारे पास एक्सटर्नल टॉर्क की अगर हम बात करें बेटा नहीं लगा, तो जब हमारे पास एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम हम लोग कर सकते हैं, राइट, है ना। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारे पास इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था भैया, ये घूम रहा है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू I1 ओमेगा 1। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग कर लेंगे, चिपक जाएंगे, तो हमारे पास फाइनल एंगुलर मोमेंटम I1 प्लस I2 कर दे, I1 प्लस I2 कर दे क्या? हाँ सर, कॉमन एक्सिस, मैंने कहा था ना कॉमन एक्सिस के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ा जाता है। तो फाइनल क्या हो जाएगा बेटा, I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा फाइनल, दोनों चिपक के चल रहा है, तो कंजर्व कर दो बेटा, तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा फाइनल, तो ओमेगा फाइनल विल बी इक्वल टू I1 ओमेगा 1 अपॉन I1 प्लस I2, दैट विल बी दी आंसर। तो कौन सा है भैया, I1 ओमेगा 1, या ओमेगा ही था, ठीक है, ओमेगा ही था, I1 ओमेगा अपॉन I1 प्लस I2, दैट विल बी दी आंसर। इसी टाइप से क्वेश्चन में बेटा दोनों को घुमाया जा सकता, तो ये भी ओमेगा 2 से घूम रहा है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इसका भी होता, इसका भी होता, दोनों चिपक के चलते वैसे होता, अपोजिट डायरेक्शन में होता, तो I1 ओमेगा 1 माइनस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2, सेम अपना कोलिजन वाला कंसेप्ट करते हैं। चला जाए बेटा अगले क्वेश्चन पे। A uniform meter stick of mass m is hinged at one end and supported in the horizontal direction, ठीक है, एक यूनिफॉर्म मीटर स्टिक है, मींस 1 मीटर की है, ठीक है, एक साइड से हम लोगों ने इसको धागे से बांध रखा है और इस साइड से हम लोगों ने हिंज कर, मींस ये ऐसे हिंज, मतलब वही है, रॉड है, इसको हिंज कर रखा और यहां से धागे से बांध करके रोक रखा है, ठीक है। व्हाट शुड बी द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द स्टिक इफ द स्ट्रिंग इज कट, इसी टाइप का तो क्वेश्चन अभी हमने किया था। अगर हम लोग इसको काट देंगे तो इसका इनिशियल हमारे पास रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर मींस अल्फा की वैल्यू क्या हो, अरे सिंपल है, जैसे आप काटोगे तो यहाँ पे जो टेंशन लग रहा था वो तो जीरो हो जाए ऑन कटिंग, ठीक है, ऑन कटिंग। कटिंग से याद है, हमारे घर के पास एक नाई है, उस बहुत फेमस नाई, उसने दुकान पे लिख रखा है सैलून, ठीक है, और नीचे लिखा है चिल्ड्रन कटिंग ऑल्सो, ठीक है, चिल्ड्रन कटिंग। मैंने कहा भाई चिल्ड्रन की कटिंग होती है, चिल्ड्रन थोड़ा ना काट दोगे। पापा लेके गए अपने बच्चे को, मुंडी उड़ा दी उसकी, हाँ सर हमने तो चिल्ड्रन कटिंग लिखा था, आप ही लाए थे, आपकी गलती है। तो जैसे हम लोग इस धागे को काटेंगे बेटा तो हमारे पास टेंशन जीरो हो गया, तो इसका जो ये वेट है mg, ये लेंथ हो गया हमारे पास 0.5 मीटर, ठीक है, तो इसके अबाउट ये घूमेगा, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिखा जा सकता है, तो mg इंटू l बाई 2 इक्वल टू आई, रॉड कोने के अबाउट घूम रही है तो 1/3 ml स्क्वायर अल्फा, ये तो आएगा, राइट। तो हमारे पास यम से यम चला गया, यल से यल चला गया, तो 3g/2l अभी हम लोगों ने करा ही था, दैट विल बी अल्फा, वैल्यू डाल देना आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या है भाई 3g/2l, अच्छा, तो वैल्यू क्या दे रखी थी, l की वैल्यू डाल दो 1, लेकिन 1 तो उन्होंने डाली नहीं मीटर स्टिक, लेकिन चलो वही मैं देख रहा था, तो हमारे पास 3g/2l होना चाहिए, l सभी में दे रखा है यार, ठीक है, वैसे तो l की वैल्यू 1 मीटर दे रखी है इन्होंने, ठीक है, तो 3g/2 होना चाहिए, तो वही मैं देख रहा था कैसे दे रखा है, चलो कोई नहीं, ओके। चला जाए अगले क्वेश्चन पे। टू बॉडीज हैव द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I into A रिस्पेक्टिवली अबाउट देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन, कोई भी दो बॉडी हो सकती है, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है जिस भी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, और दूसरी बॉडी है हमारे पास I2 है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस भी एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है। इफ देयर काइनेटिक एनर्जीज ऑफ रोटेशन आर इक्वल, मींस इसका काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का 1 का इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी रोटेशन ऑफ 2, वेयर एंगुलर मोमेंटम विल बी इन द रेशियो। भाई कई बच्चे इसको बहुत लंबा करते हैं, भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला p²/2m होता था ट्रांसलेशन के केस में, और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का फॉर्मूला L²/2I भी तो लिख सकते हो, एनालॉजी सिखाई थी, है ना, मींस मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो भाई यहां पर L1 का स्क्वायर/2I1 इज इक्वल टू L2 का स्क्वायर/2I2 हो गया, है ना, यही तो इक्वेट करने के लिए कह रखा है, तो L1 का स्क्वायर/L2 का स्क्वायर, 2 से 2 काट दो तो I1/I2 आ गया, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास रेशियो देयर एंगुलर मोमेंटम विल बी इन द रेशियो, तो हमें देखा जाए तो L1/L2 विल बी इक्वल टू, एक I है एक 2I है, आंख नहीं रे 1/√2 आ जाएगा,
ठीक है, L1/L2, तो दैट विल बी 1/√2, 1/√2, दैट विल बी दी आंसर। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। ठीक है, चला जाए अपने अगले क्वेश्चन पे। राइट, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ सडनली कॉन्ट्रैक्ट्स, मान लो अर्थ को ठंड लग गई, ठीक है, ठंड में हम लोग सिकुड़ जाते हैं ना, मान लो अर्थ को बहुत तेजी से सर्दी लगी, तो अर्थ हमारे पास मस्त गोल 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 गोल, जैसे ऐश्वर्या राय डोला डोला गाने पे गोल गोल घूम रही थी, वैसे ये भी हमारे पास गोल गोल घूम रहा है। अर्थ घूमता है ना, अर्थ को चक्कर भी नहीं आता है। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ, मान लो इसका पहले ये आर था, श्रिंक्स मींस सिकुड़ गई, श्रिंक करने के लिए इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं उन पे फोर्स अंदर की साइड लगेगा, तभी तो श्रिंक होएगा, है ना, समझना। मींस ऑल फोर्सेस ऑन पार्टिकल, ऑल फोर्सेस ऑन पार्टिकल विल बी टुवर्ड्स सेंटर। और अगर ये सारे के सारे सेंटर की तरफ लग रहे हैं तो भैया टॉर्क तो नहीं दिया होगा ना, टॉर्क तो हुआ ही नहीं, है ना। जब आप लड्डू बनाते हो, ठीक है, लड्डू को आप अगर गोल गोल ऐसे ऐसे घुमाओगे तभी, क्योंकि आप जब सरफेस पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तभी तो गोल गोल घूमेगा। लेकिन आप जब लड्डू को कंप्रेस करते हो तो सारे के सारे फोर्स टुवर्ड सेंटर लगाते हो, तो लड्डू तुम्हारे हाथ के अंदर गोल गोल घूम रहा होता है क्या? नहीं ना। बात मैंने कहा था ना, तुम्हारे सामने होती है, तुम देखते नहीं हो बस। तो जब हम लोग इसको कंप्रेस कर रहे हैं, सारे के सारे फोर्सेस टुवर्ड सेंटर लगेंगे, तो टॉर्क ही नहीं है। जब टॉर्क नहीं होता तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम हायर। तो हमारे पास I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2, उनका रेडियस हाफ हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का कितना होता था भाई? 2/3 2/5 mr²। तो श्रिंक होने के बाद मास पे थोड़ा पंगा, डेंस हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो रही है तो डेंस हो जाएगा, लेकिन मास तो सेम ही रहेगा। तो यहां पर हो जाएगा 2 को उड़ा दो तो 2/5, या लिख लो mr² ओमेगा, दैट विल बी 2π/t, अर्थ का टाइम पीरियड t, ठीक है, 24 घंटा। और 2/5 मास सेम रहेगा, डेंसिटी पे इंपैक्ट आएगा, उससे क्या लेना देना। रेडियस कितना कर दिया उन्होंने? रेडियस कॉन्टैक्ट्स टू r/2, तो मींस r2 इज इक्वल टू r/2। तो यहां पर हो जाएगा r²/4 2π/t प्राइम। क्या था? तो ये हमारे पास इसके साथ कैंसिल आउट, r² कैंसिल आउट, 2π कैंसिल आउट, भगवान करे सब कट जाए। तो हमारे पास 2 कट चुका है ना, तो 4/t इक्वल टू 1/t प्राइम, तो t प्राइम इक्वल टू t/4, अर्थ का 24 घंटा, तो ये हो जाएगा 6 4 24। अब चौथा अर्थ 24 घंटे में नहीं, 6 घंटे में हमारे पास रहेगा। ठीक है, कोई पंगा हमारे पास? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं मैं? 6, एक मिनट रुको यार, मुझे कुछ ऐसा अंदर से फील आ रहा है, कुछ हो रहा है गड़बड़। इनिशियल 2/5 mr², रेडियस हमारे पास आधा हो गया ना, r²/4 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो हमारे पास टाइम आ गया 6 आवर्स, दैट विल बी दी आंसर। ओके, चलो चला जाए बेटा अगले क्वेश्चन पे। A rope of negligible mass is wound around a hollow cylinder of mass 3 kg। एक hollow cylinder है, इस टाइप से पाइप मान लो, ठीक है, जैसे हमारे पास पाइप होती है वैसे ही है, एक पाइप है hollow, ठीक है। बड़ा अजीब सा लेकिन ठीक है, ठीक है। A rope is negligible mass, इसके ऊपर एक धागा बांधा है, जिसे मम्मी तुम्हारे सिलाई करती है, तुमने बहुत बड़े सिलेंडर में इस टाइप का धागा बांधा, ठीक है, ऑफ मास 3 kg, इसका मास 3 kg का है, रेडियस 40 सेंटीमीटर, रेडियस 40 सेंटीमीटर का है। What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force 30 न्यूटन? तुमने इसको 30 न्यूटन से खींचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। What is the linear acceleration of the rope assuming that there is no slipping? ठीक है, वहां पे कोई स्लिप नहीं हो रहा। मीन्स समझना, तुम्हारे घर पे गैस वाला सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर, ठीक है, गैस वाला सिलेंडर, ठीक है, तो ये हमारे पास इस टाइप से उसका क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं, वो भी अंदर से खाली होता है, अच्छा है, ठीक है। इसका मास, सिलेंडर हल्का वाला है, छोटा वाला, तो 3 kg, इसका रेडियस उन्होंने दे दिया है 40 सेंटीमीटर। तुमने इसमें धागा बांध के इसको ऐसे खींचना स्टार्ट किया, 30 न्यूटन का फोर्स लगा, आई होप 30 ही था, 40 तक क्या था फोर्स हम लोगों ने लगाया है, 30 न्यूटन का, रेडियस 40 है, मास 3 kg, राइट। तो लॉजिकली होगा क्या? इफ देयर इज नो स्लिपिंग, तो ये सिलेंडर गोल घूम के आगे भागेगा, आ गया भाई, ऐसे घूम करके आगे भागेगा, राइट। तो जो आपने फोर्स लगाया है, ठीक है, दैट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क देगा तभी तो घूम रहा है ना। तो हमारे पास अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट विल बी टॉर्क, एंड व्हिच विल बी इक्वल टू I अल्फा। आया ना?
ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बेटा, ऑल्दो फ्रिक्शन भी रहेगा, नहीं अच्छा ये प्योर रोलिंग है ना, नो स्लिपिंग है हमारे पास, तो इस टाइप से रहना तो चाहिए। लेकिन चलो हम लोग इस पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो हमारे पास इसका हो जाएगा बेटा mr² बाय mr² सेंटर के अबाउट और प्लस r², तो 2mr² आ जाएगा इस टाइप से। ओके, तो टॉर्क हमारे पास जरा देखो, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कितना आ जाएगा F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2r इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2mr² इंटू अल्फा। यहाँ पे फ्रिक्शन जो भी होगा, अगर मैं टॉर्क ही इसके अबाउट ले रहा हूं तो जो भी फ्रिक्शन है तो टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन दैट विल बी 0। क्या गया, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, फोर्स कितना था 30, रेडियस हो गया 40 सेंटीमीटर, तो 0.4 इक्वल टू मास है 3 इंटू रेडियस 0.4 का स्क्वायर दैट इंटू अल्फा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास 10 हो गया, ठीक है, एक स्क्वायर इससे कट गया तो हो जाएगा 100/4 इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा की बात करें तो हमारे पास 25 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो हमारे पास ऑप्शन में 25 देख लो। अच्छा 2 है क्या, और क्या पूछा है, व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन a इक्वल टू r अल्फा। ठीक है, तो a है हमारे पास, r कितना था 0.4, तो 4/0.4 ना, हाँ 0.4 इंटू अल्फा 25, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 25 और 10 ये वाला आंसर। ओके, क्या कह रखा है बेटा, जरा ध्यान से समझना कि जब हमारे पास घर पे सिलेंडर, हम लोगों ने उस पे एक रस्सी बांधी और रस्सी से हमने खींचना स्टार्ट कर दिया, तो जो ये फोर्स लगा रहा है इस पॉइंट पे नो डाउट फ्रिक्शन होएगा। ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता बेटा तो ये हमारे पास ट्रांसलेशन मोशन ही देना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन होगा तभी तो ये गोल गोल घूमना स्टार्ट करेगा, और उन्होंने कहा लेकिन स्लिपिंग नहीं। ओके, तो हमारे पास अगर मैं बात करूं बेटा फोर्स, मेरे को नहीं फ्रिक्शन निकालना, तो मैंने इसी के अबाउट अपना टॉर्क का इक्वेशन लिखा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2r, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2r यहां लिख लेते हैं, दैट विल बी टॉर्क इक्वल टू I अल्फा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट लिखा है, इसके अबाउट, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², I सेंटर ऑफ मास प्लस mh², शिफ्टिंग कितना करना पड़ा r डिस्टेंस का, राइट, तो दैट विल बी 2mr², वो रखा, अल्फा आ गया, और a इक्वल टू r अल्फा हमारे पास एक बॉडी के लिए है, वो हम लोगों ने लगा दिया। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज, एक पार्टिकल का पोजीशन है r इज इक्वल टू I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और मोमेंटम दे है रे, हमने कहा दे दो, सब कुछ दे दो, 3I कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। इन्होंने कहा कि एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू, एंगुलर मोमेंटम किसके परपेंडिकुलर है, x y z लाइन एट इक्वल एंगल्स। तो हमने कहा पहले एंगुलर मोमेंटम तो निकाले, जरा ध्यान से देखना बेटा, एंगुलर मोमेंटम अभी हम लोगों ने बात करा दैट इज इक्वल टू r क्रॉस p, तो डिटरमिनेंट I माइनस j k, p क्रॉस r मत निकाल देना, ऑल्दो इस क्वेश्चन पे शायद इंपैक्ट ना पड़े, लेकिन कई जगह पे इंपैक्ट पड़ता है, डायरेक्शन r क्रॉस p होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते थे, पहले इसका 1 2 -1 3 4 -2। ठीक है, सॉल्व कर लिया जाए, तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर I कैप के लिए क्या आता, तो 2 इंटू 2 -4, ठीक है, और ये हमारे पास -4 तो +4 माइनस जे कैप में इसको कट करोगे तो -2, ये माइनस ऑफ ये -3 तो +3 बन जाएगा, प्लस k कैप इंटू ये होता है हमारे पास 4 -6, तो ओवरऑल देखोगे तो ये तो रहा ही नहीं, तो ये हमारे पास हो गया जे कैप, ठीक है, प्लस या -2k कैप, या कोई पंगा, ये आएगा ना हमारे पास -2 और -3 +3 तो +1 -1, हाँ ठीक है, या इनमें से कौन सी एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, अब कैसे पता करोगे, कैसे पता करोगे रे तो हमारे पास बेटा जब वेक्टर पढ़ाया गया था तो आपको याद होगा a डॉट b, किसी भी दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूफ करना हो, और कितनी बार मैंने भी यूज कर लिया है, a डॉट b अगर 0 है मींस a इज परपेंडिकुलर टू b, a इज परपेंडिकुलर टू b, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो x एक्सिस के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, ये I कैप है, ये j कैप है, ये k कैप, तो इसके साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0 आएगा बस,
जे के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करते 1 आ जाता, इसमें -2 आ जाता, इक्वल एंगल तो है ही नहीं, आंसर ये हो गया, सिंपल। ठीक है, तो अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक ग्रेविटेशन लेके, क्योंकि देखो मैंने कहा था थोड़ा है मिक्स टाइप के क्वेश्चन करे हैं, एंगुलर मोमेंटम के भी ऊपर, टॉर्क के भी ऊपर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के भी ऊपर, रोलिंग के भी ऊपर, तो आपको सारे मिक्स करके एक बार हल्का सा रिवीजन मिला। जो भी टॉपिक आपको लगा कि यार थोड़ा सा वीक है, उसके ऊपर और प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए, ऐसे धीरे धीरे सफर चलता रहेगा। तो अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराना आपके हाथ में है ना। प्रॉब्लम देना दुनिया के हाथ में है, मुस्कुराना आपके हाथ में है, और वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। इसलिए मैं भी हमेशा नौटंकी करता रहता हूं, दुनिया चाहे कितना भी तंग करे, हम तो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन प्लीज कीप सेफ, बाहर मत निकलिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।